अगर आज तुम चुप हो, अगर लोग तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी समझ रहे हैं, अगर तुम सही होकर भी गलत ठहराए जा रहे हो, तो यह संदेश तुम्हारे लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कुछ जवाब समय देता है, और जब समय बोलता है तो किसी शब्द की जरूरत नहीं पड़ती। आज तुम सब्र रख रहे हो, लेकिन याद रखना, यही सब्र कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। शांत होकर सुनो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ हुआ है उसका जवाब अभी बाकी है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंस्पिरेशन सक्सेस की एक और नई वीडियो में। आपसे विनती है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्र, यह शब्द छोटा है, लेकिन इसके भीतर पूरी जिंदगी छुपी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती है जब वह सही होकर भी गलत समझा जाता है, जब वह चुप रहकर भी दोषी बना दिया जाता है, और जब उसके कर्म साफ होते हैं लेकिन उसके नाम पर सवाल उठते हैं। उस समय मन करता है बोलने का, सफाई देने का, जवाब देने का, हर एक को सच दिखा देने का, लेकिन उसी क्षण कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, रुको, अभी नहीं, सब्र रखो, क्योंकि जो जवाब तुम्हें शब्दों से देना है वह समय अपने कर्मों से दिलाएगा। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि हर लड़ाई बोलकर नहीं जीती जाती। कुछ युद्ध मौन से लड़े जाते हैं, और वही युद्ध सबसे ज्यादा गहरे होते हैं। जब कोई तुम्हारे त्याग को कमजोरी समझे, तुम्हारी शांति को डर माने और तुम्हारी अच्छाई को चालाकी, तब कृष्ण कहते हैं, सफाई मत दो, क्योंकि जो तुम्हें समझने की क्षमता नहीं रखता उसे समझाने का प्रयास भी व्यर्थ होता है। समय उसे वहीं ले जाकर खड़ा करेगा जहां उसे तुम्हारी चुप्पी का अर्थ समझ आएगा। कृष्ण कहते हैं, सब्र कायरता नहीं है, सब्र वह शक्ति है जो हर किसी के पास नहीं होती। हर कोई चीख सकता है, हर कोई गुस्सा कर सकता है, हर कोई बदला ले सकता है, लेकिन हर कोई प्रतीक्षा नहीं कर सकता। प्रतीक्षा वही करता है जिसे अपने कर्मों पर भरोसा होता है, जो जानता है कि मैंने जो बोया है वही काटूंगा, और जो दूसरों ने बोया है उसका फल उन्हें स्वयं मिलेगा। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब अपने ही लोग उंगली उठाते हैं। जिनके लिए तुमने रातें जागी वही तुम्हारी नियत पर सवाल करते हैं। तब मन अंदर से टूटने लगता है, आंखें नम होती हैं, लेकिन जुबान खामोश रहती है। उस खामोशी में कृष्ण कहते हैं, इसी मौन में तुम्हारी सबसे बड़ी जीत छुपी है, क्योंकि जो आज तुम्हें झुका हुआ देख रहे हैं, कल वही तुम्हें संभलता हुआ देखकर चौंकेंगे। कृष्ण कहते हैं, समय किसी का पक्ष नहीं लेता, समय सिर्फ न्याय करता है। आज जो तुम्हारे बारे में गलत कह रहे हैं, कल वही समय उन्हें उनके ही कर्मों के सामने खड़ा कर देगा। तब न तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत होगी, न कुछ साबित करने की। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा प्रमाण बन जाएगी। मनुष्य जल्दी परिणाम चाहता है। उसे लगता है कि अगर आज जवाब नहीं मिला तो शायद कभी मिलेगा ही नहीं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, बीज को भी फल बनने में समय लगता है। अगर आज ही फल मांग लोगे तो बीज को जमीन में डालने का क्या अर्थ। वैसे ही तुम्हारा सब्र एक बीज है जो सही समय पर फल देगा, ऐसा फल जिसे कोई नकार नहीं सकेगा। जब लोग तुम्हें हल्के में लें, तुम्हारी मेहनत को अनदेखा करें और तुम्हारी अच्छाई को आदत समझ लें, तब याद रखना, कृष्ण तुम्हें परीक्षा में डाल रहे हैं, सजा में नहीं। परीक्षा इसलिए कि तुम और मजबूत बनो, और सजा नहीं क्योंकि तुम्हारा मार्ग सही है। गलत रास्ते पर चलने वालों को चेतावनी नहीं मिलती, उन्हें सीधा परिणाम मिलता है। कृष्ण कहते हैं, सबको जवाब देने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। कुछ जवाब समय के पास सुरक्षित होते हैं, वह उन्हें संभाल कर रखता है, और सही घड़ी आने पर ऐसे लौट आता है कि सामने वाला स्वयं शर्म से झुक जाता है। उस दिन तुम्हें संतोष होगा कि तुमने जल्दबाजी नहीं की, तुमने शब्दों को नहीं, सब्र को चुना। जीवन में अगर आज तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है तो यह मत समझना कि भगवान देख नहीं रहे। कृष्ण सब देख रहे हैं, तुम्हारे आंसू भी, तुम्हारी खामोशी भी, और तुम्हारा धैर्य भी। और जिस दिन वह समय आएगा, उस दिन तुम्हारा एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा। सब्र रखने वाले लोग अक्सर अकेले हो जाते हैं, क्योंकि वे शोर नहीं मचाते। वे दर्द को भी पूजा की तरह सहते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो अकेले सब्र करता है वह अकेला नहीं होता, मैं उसके साथ होता हूं। और जहां कृष्ण होते हैं वहां हार नहीं होती, केवल प्रतीक्षा होती है।
आज अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम हार रहे हो, कि लोग आगे निकल गए हैं, कि तुम्हारी सच्चाई दब गई है, तो रुक जाओ। एक पल ठहर कर कृष्ण की ओर देखो। वह तुम्हें वही सीख दे रहे हैं जो महाभारत के मैदान में दी थी। हर युद्ध तुरंत नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध समय पर लड़े जाते हैं। समय, वही समय जो आज चुप है, कल बोलेगा। वही समय जो आज तुम्हें झुकते देख रहा है, कल तुम्हें ऊंचा उठाएगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं, सब्र रखो। तुम्हारा जवाब तुम्हें नहीं देना है, तुम्हें सिर्फ सही बने रहना है, बाकी सब समय संभाल लेगा। कृष्ण कहते हैं, सब्र रखना उस आत्मा का गुण है जिसने बहुत कुछ सहा हो। जो जरा सी बात पर बोल पड़ता है, वह क्या जाने चुप्पी का दर्द। चुप रहना तब सबसे ज्यादा कठिन होता है जब तुम्हारे पास कहने को बहुत कुछ हो, लेकिन तुम्हें पता हो कि अगर तुम बोल गए तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। उस समय मन टूटता है, सांसें भारी हो जाती हैं और आंखें भीग जाती हैं। तब कृष्ण तुम्हारे हृदय में धीरे से कहते हैं, मैं जानता हूं तुम्हें कितना दुख है, पर अभी नहीं, अभी शांत रहो। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी मजबूरी समझ लेते हैं, तुम्हारे मौन को तुम्हारा डर मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि यह इंसान कुछ कहता नहीं, इसलिए इसे कुछ भी कह दो, कुछ भी कर दो। पर वे यह नहीं जानते कि चुप रहने वाला इंसान भीतर से कितना मजबूत होता है। कृष्ण कहते हैं, जो सहना सीख गया वह जीतना भी सीख जाएगा। जब तुम हर बात पर जवाब नहीं देते, तब लोग तुम्हारे बारे में कहानियां बनाते हैं। तुम्हारी चुप्पी में वे अपने शब्द भर देते हैं। और सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती है जब तुम जानते हो कि सच क्या है, लेकिन फिर भी तुम मौन रहते हो। उस मौन में कृष्ण कहते हैं, सच को चीखने की जरूरत नहीं होती। सच समय के साथ खुद बोलता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि अगर तुम आज नहीं बोले तो शायद कभी सच सामने ही नहीं आएगा, लेकिन कृष्ण कहते हैं, सच को सामने आने के लिए शोर नहीं चाहिए, समय चाहिए। और समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता। वह न रिश्ते देखता है, न पद, न पैसा, वह सिर्फ कर्म देखता है। तुम्हें याद है, महाभारत में भी कृष्ण ने हर बात का तुरंत जवाब नहीं दिया था। उन्होंने भी प्रतीक्षा की थी, उन्होंने भी समय को काम करने दिया था, क्योंकि वे जानते थे जो आज हंस रहा है वह कल रोएगा, और जो आज रो रहा है वह कल समझ जाएगा कि यह सब क्यों हुआ। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएं, जब जिनसे सहारे की उम्मीद थी वही पीठ फेर लें, तब मन में एक सवाल उठता है, क्या मेरी सच्चाई की कोई कीमत नहीं? उस प्रश्न के उत्तर में कृष्ण कहते हैं, सच्चाई की कीमत हमेशा सबसे ज्यादा होती है, बस उसका भुगतान देर से मिलता है। कृष्ण कहते हैं, हर अपमान तुम्हें छोटा नहीं करता, कुछ अपमान तुम्हें इतना गहरा बना देते हैं कि तुम दुनिया को अलग नजर से देखने लगते हो। तुम समझने लगते हो कि कौन अपना है और कौन सिर्फ अपने मतलब का। यही समझ आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। जब तुम्हें नींद नहीं आती, जब रात के सन्नाटे में तुम्हारा मन सवालों से भर जाता है, तब कृष्ण तुम्हारे पास बैठकर कहते हैं, मैं देख रहा हूं तुम्हारा हर आंसू, हर सिसकी, हर टूटी हुई उम्मीद, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं आज ही सब ठीक कर दूं, तो तुम्हारा धैर्य कैसे निखरेगा? लोग सोचते हैं कि सब्र करने वाला इंसान कमजोर होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सब्र करने वाला इंसान खुद को बिगड़ने से बचा लेता है। वह दूसरों की बुराई से खुद को गंदा नहीं करता, वह अपनी आत्मा को सुरक्षित रखता है। और यही कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा है, दूसरों के कर्म तुम्हें नीचे न खींच लें। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान भी चुप हैं, कि कृष्ण भी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन याद रखना, कृष्ण कभी देर नहीं करते, वे बस सही समय का इंतजार करते हैं। क्योंकि अधूरा समाधान देने से अच्छा है पूर्ण न्याय देना। जिस दिन समय बोलेगा, उस दिन तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद महसूस करेंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था, और उस दिन तुम्हें कोई संतोष नहीं होगा, बल्कि शांति मिलेगी, क्योंकि तुम जानते होगे तुमने सही किया था। इसलिए अगर आज जीवन में बहुत भारीपन है, अगर मन बार बार टूट रहा है, तो बस एक बात पकड़ कर रखो, सब्र। यही सब्र तुम्हें वहां ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम अपने आज के दर्द को धन्यवाद दोगे। कृष्ण कहते हैं, सब्र रखो, तुम्हें जवाब नहीं देना है, तुम्हारे लिए जवाब समय देगा, और वह जवाब ऐसा होगा जिसे कोई झुठला नहीं पाएगा। कृष्ण कहते हैं,
सब्र कोई एक दिन का अभ्यास नहीं है। यह रोज रोज टूटने के बाद भी खुद को समेट लेने का नाम है। यह उस मन की स्थिति है जहां तुम्हें पता होता है कि अगर तुम चाहो तो बहुत कुछ कह सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम नहीं करते क्योंकि तुम्हें अपने भीतर बैठे भगवान पर भरोसा होता है। यह भरोसा शब्दों से नहीं, सहन शक्ति से बनता है। जब जीवन में बार बार वही घाव हरे हो जाए, जब वही लोग तुम्हें चोट दें जिनसे तुमने कभी सुरक्षा मांगी थी, तब मन एक पल को कठोर बन जाना चाहता है। वह चाहता है कि अब और नहीं सहेंगे, अब जवाब देंगे। लेकिन उसी क्षण कृष्ण तुम्हारे हृदय में कहते हैं, अगर तुम भी वैसा ही करोगे तो तुम में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा, इसलिए चुप रहो, खुद को बचाओ। कृष्ण कहते हैं, हर मौन में हार नहीं होती, कई बार मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब तुम किसी को उसके कर्मों के साथ अकेला छोड़ देते हो, तब वही कर्म उसका सबसे बड़ा दंड बन जाते हैं। तुम अगर बदला लोगे तो उनके कर्म अपने हाथ में ले लोगे, लेकिन अगर तुम सब्र रखोगे तो समय उन्हें वही लौट आएगा जो उन्होंने बोया है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत पीछे छूट गए हो, कि जो गलत थे वे आगे बढ़ गए और तुम सही होकर भी संघर्ष में हो। तब कृष्ण कहते हैं, आगे दिखने वाला रास्ता हमेशा सही नहीं होता। कई बार गलत रास्ते बहुत चिकने होते हैं, इसलिए लोग जल्दी पहुंच जाते हैं। सही रास्ता कठिन होता है, इसलिए वहां पहुंचना देर से होता है, लेकिन वहां पहुंचकर गिरना नहीं पड़ता। जब लोग तुम्हारी चुप्पी का मजाक उड़ाए, जब वे तुम्हें कमजोर समझें, तब अपने भीतर कृष्ण को याद करना। वह तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुमने मौन इसलिए चुना क्योंकि तुम्हें अपने चरित्र की रक्षा करनी थी, और चरित्र कृष्ण के लिए किसी भी विजय से बड़ा होता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जिस दिन अपने भीतर शांति पा लेता है, उस दिन बाहरी शोर उसे हिला नहीं सकता, और यह शांति सब्र से आती है। सब्र से आया हुआ व्यक्ति भीड़ में भी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके साथ उसका विश्वास होता है। रात के उन पलों में जब सब सो रहे हों और तुम्हारा मन जाग रहा हो, तब कृष्ण तुम्हारे पास बैठकर कहते हैं, मैं जानता हूं तुम्हें कितना सहना पड़ रहा है, लेकिन हर सहा हुआ दर्द तुम्हें उस मुकाम के लिए तैयार कर रहा है जहां तुम सिर्फ सफल नहीं, स्थिर भी रहोगे। तुम्हें लग सकता है कि भगवान भी तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। सच तो यह है कि वे तुम्हें तोड़ नहीं रहे, वे तुम्हें तराश रहे हैं। हीरा भी तब चमकता है जब उस पर चोट पड़ती है। अगर चोट न हो तो वह सिर्फ पत्थर ही रहता है। कृष्ण कहते हैं, जो आज तुम्हारे बारे में गलत सोच रहे हैं, उन्हें समझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। अगर वे समझने लायक होते तो तुम्हारी चुप्पी का सम्मान करते, इसलिए उन्हें समय के हवाले कर दो। समय वह शिक्षक है जो बिना बोले सबसे कठिन पाठ पढ़ा देता है। जिस दिन समय अपना उत्तर देगा, उस दिन न तुम्हें संतोष होगा न अहंकार। उस दिन तुम्हें सिर्फ शांति मिलेगी, क्योंकि तुम्हें पता होगा मैं सही था और मैंने अपने सत्य की रक्षा की। इसलिए आज अगर मन भारी है, अगर दिल बार बार भर आता है, तो खुद से बस इतना कहो, मैं सब्र रखूंगा, मैं आज नहीं बोलूंगा, मैं आज खुद को नहीं बिगाड़ूंगा, क्योंकि मुझे भरोसा है कृष्ण देख रहे हैं। और अंत में कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें आज चोट पहुंचा रहे हैं, उन्हें माफ करना तुम्हारा धर्म नहीं, लेकिन उनके जैसे बन जाना भी तुम्हारा धर्म नहीं। तुम बस सब्र रखो, बाकी सब समय पर छोड़ दो। समय बोलेगा, और जब समय बोलेगा तो किसी भी शब्द की जरूरत नहीं पड़ेगी। कृष्ण कहते हैं, सब्र वह दीपक है जो आंधी में भी जलता रहता है। जब चारों ओर अंधेरा घिर आए, जब मन को लगे कि अब सहने की सीमा टूट रही है, तब उसी दीपक की लौ तुम्हें रास्ता दिखाती है। लोग नहीं समझते कि सब्र रखने वाला भीतर से कितना थक चुका होता है। वे सिर्फ उसका शांत चेहरा देखते हैं, उसके भीतर चल रही लड़ाइयां नहीं। लेकिन कृष्ण सब देखते हैं, हर थकी सांस, हर दबा हुआ आंसू, हर वह क्षण जब तुमने खुद को संभाल लिया। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही क्यों सहते हो, कि दूसरों के हिस्से में क्यों नहीं आता यह बोझ। तब कृष्ण कहते हैं, जो सहने की क्षमता रखते हैं वही चुने जाते हैं। यह बोझ नहीं, यह भरोसा है। यह संकेत है कि तुम टूटने के लिए नहीं, संभलने के लिए बने हो।
जब लोग तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी हार समझ लेते हैं तब मन में एक टीस उठती है। दिल कहता है काश एक बार सब कह पाता, पर उसी पल कृष्ण तुम्हें याद दिलाते हैं अगर हर बात कह दी जाए तो मौन का मूल्य क्या रहेगा। कुछ बातें भीतर रहकर ही आत्मा को मजबूत बनाती हैं। कृष्ण कहते हैं जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं वे तुम्हारी ऊंचाई की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए वे आज ही तुम्हें रोकना चाहते हैं। वे नहीं जानते कि सब्र रखने वाला धीरे चलता है पर बहुत दूर जाता है, और जो बहुत दूर जाता है उसे पलटकर जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। जब अपमान बार बार मिले तब मन कठोर होने लगता है। वह चाहता है कि अब किसी पर भरोसा न करे, पर कृष्ण कहते हैं दिल को पत्थर मत बनाओ। पत्थर को चोट नहीं लगती पर वह प्रेम भी नहीं महसूस कर पाता। सब्र का अर्थ यह नहीं कि तुम संवेदनहीन हो जाओ। सब्र का अर्थ है संवेदनशील रहकर भी संतुलित रहना। रात के सन्नाटे में जब तुम्हें लगे कि भगवान भी दूर हैं, तब याद रखना कृष्ण सबसे पास होते हैं। वे शोर में नहीं, खामोशी में सुनाई देते हैं। वे तब बोलते हैं जब दुनिया चुप हो जाती है, और वही उनकी सबसे गहरी बातें होती हैं। कृष्ण कहते हैं समय को अपना काम करने दो। समय जब सिखाता है तो बिना आवाज के सिखाता है। वह किसी को अपमानित नहीं करता, बस आईना दिखा देता है, और आईने में जो दिखता है उससे कोई भाग नहीं सकता। जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम्हारा धैर्य अब जवाब देने वाला है, उस दिन अपने भीतर कृष्ण का नाम दोहराना, क्योंकि नाम में शक्ति है और शक्ति से सब्र जन्म लेता है। यह सब्र तुम्हें टूटने से बचाएगा और तुम्हें वही बनाएगा जो तुम बनने आए हो। तुम बस इतना याद रखो, तुम्हारी चुप्पी खाली नहीं है, उसमें प्रार्थना है, विश्वास है और भविष्य की तैयारी है। आज जो सह रहे हो वही कल तुम्हें स्थिर बनाएगा। आज जो आंसू हैं वही कल तुम्हारी आंखों में शांति बनकर ठहरेंगे। कृष्ण कहते हैं अगर आज कोई तुम्हारी कदर नहीं कर रहा तो दुखी मत हो, कदर समय सिखाता है। अगर आज कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो खुद को दोष मत दो, समझ समय देता है। और अगर आज तुम्हें जवाब देने का मन है तो रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारा जवाब समय लिख रहा है। समय लिखेगा, और जब वह लिखेगा तो हर अक्षर न्याय होगा। कृष्ण कहते हैं सब्र को जब तुम बोझ समझने लगते हो तब वह तुम्हें भारी लगने लगता है, लेकिन जब तुम उसे साधना समझ लेते हो तब वही सब्र तुम्हें हल्का कर देता है। मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि वह अपने दर्द को तुरंत खत्म करना चाहता है। वह उस आग से तुरंत बाहर निकलना चाहता है जिसमें उसकी आत्मा तप रही होती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कुछ आगें जलाने नहीं, शुद्ध करने आती हैं। जब तक वह शुद्धि पूरी नहीं होती तब तक बाहर निकलना तुम्हारे ही लिए अधूरा होगा। इसलिए रुको, ठहरो और अपने भीतर उठती हर पीड़ा को प्रभु के चरणों में रख दो। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब तुम्हारी सच्चाई तुम्हें ही भारी पड़ने लगती है, जब तुम्हें लगता है कि अगर तुम थोड़े बदल जाते, थोड़े समझौते कर लेते तो शायद आज इतना नहीं सहना पड़ता। लेकिन उसी क्षण कृष्ण तुम्हें याद दिलाते हैं कि अगर तुम अपने सत्य से ही समझौता कर लेते तो फिर बचता ही क्या। सुख चला भी जाए तो लौट आता है, लेकिन आत्मा एक बार टूट जाए तो उसे फिर से जोड़ना आसान नहीं होता। इसीलिए सब्र रखो, क्योंकि यह सब्र तुम्हारी आत्मा की रक्षा कर रहा है। जब लोग तुम्हारे मौन का अर्थ अपने हिसाब से निकालने लगते हैं, जब वे तुम्हारी खामोशी में अपने आरोप भर देते हैं, तब मन अंदर से चिल्लाना चाहता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं हर झूठ का जवाब सच नहीं देता। कुछ झूठ समय के सामने खुद गिर जाते हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने भीतर के सच को जिंदा रखना है, बाकी सब समय संभाल लेगा। समय को सच का बोझ उठाने की आदत है, वह उसे कभी गिरने नहीं देता। कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारी अच्छाई का कोई मूल्य नहीं है, कि तुम जितना सहते हो उतना ही लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं अच्छाई का मूल्य बाजार में नहीं लगता, वह अंतरात्मा में तय होता है। जो तुम्हारी अच्छाई को समझ नहीं पाया वह तुम्हारी कमी नहीं, उसकी सीमा है। इसलिए खुद को छोटा मत समझो। तुम बस ऐसे स्थान पर खड़े हो जहां हर कोई पहुंचना नहीं चाहता। रात के उन लंबे पलों में जब नींद आंखों से दूर रहती है और मन बीते हुए शब्दों में उलझा रहता है, तब कृष्ण तुम्हारे सबसे करीब होते हैं।
वे तुम्हें यह नहीं कहते कि दुख मत महसूस करो, वे बस इतना कहते हैं कि दुख में खुद को खो मत देना, क्योंकि जो व्यक्ति दुख में भी खुद को संभाल लेता है वही जीवन की हर खुशी को सहेजने की क्षमता रखता है। कृष्ण कहते हैं, जो आज तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं वे अनजाने में तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं। हर ताना, हर उपेक्षा, हर अनदेखी तुम्हें भीतर से मांझ रही है, ठीक वैसे ही जैसे पत्थर पर रगड़ लगने से मूर्ति का रूप निकलता है। अगर वह रगड़ न हो तो सुंदरता बाहर ही ना आए। इसलिए जो हो रहा है उसे केवल पीड़ा मत समझो, उसे तैयारी समझो। जब मन बार बार पूछता है कि जवाब कब मिलेगा, न्याय कब होगा, तब कृष्ण कहते हैं, न्याय कभी देर से नहीं होता, बस मनुष्य अधीर हो जाता है। समय की घड़ी में हर कर्म के लिए एक अलग पल तय है, और जब वह पल आता है तब कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। इसलिए घड़ी की सुई मत देखो, अपने भीतर के संतुलन को देखो। कभी कभी तुम्हें लग सकता है कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, कि जीवन ने तुम्हें बहुत कुछ नहीं दिया, लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो पीछे चलता है वह अक्सर गहराई से चलता है। आगे चलने वाले बहुत होते हैं, लेकिन गहराई में उतरने वाले कम, और जो गहराई में उतरता है वही अंत में स्थिर रहता है। सब्र रखने का सबसे सुंदर फल यह है कि तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है, ऐसी शांति जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। यही शांति कृष्ण की सबसे बड़ी देन है। यही वह अवस्था है जहां तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम खुद से संतुष्ट हो जाते हो। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद के भीतर स्थिर रहना सीख लिया, उस दिन दुनिया का हर उतार चढ़ाव छोटा हो जाएगा। इसलिए आज अगर सब कुछ भारी लग रहा है तो खुद को याद दिलाओ, यह भार तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें उठाने आया है। सब्र रखो, क्योंकि तुम्हारे लिए जवाब समय लिख रहा है, और वह जवाब केवल शब्दों में नहीं, पूरे जीवन में दिखाई देगा। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर यह नहीं समझ पाता कि सब्र रखने से पहले आत्मा कितनी बार टूटती है। बाहर से शांत दिखने वाला व्यक्ति भीतर से रोज बिखरता है, रोज खुद को समेटता है, रोज अपने आंसुओं को अपने ही हृदय में दबा देता है। और यही वह तपस्या है जिसे दुनिया कभी नहीं देख पाती। दुनिया को सिर्फ परिणाम दिखता है, प्रक्रिया नहीं। लेकिन कृष्ण प्रक्रिया देखते हैं, इसलिए वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम हर किसी के लिए खड़े रहे, लेकिन जब तुम्हारी बारी आई तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ। यह एहसास बहुत गहरा होता है, यह सवाल बहुत भारी होता है। तब कृष्ण कहते हैं, जो हर किसी के लिए खड़ा रहता है उसे अंत में खुद के लिए खड़ा होना सीखना पड़ता है, और यही सीख तुम्हें भीतर से स्वतंत्र बनाती है। जब तुम किसी के सहारे की अपेक्षा छोड़ देते हो, तभी असली सब्र जन्म लेता है। जब लोग तुम्हारी खामोशी को अपनी जीत समझ लेते हैं, तब मन के भीतर एक चुप सी पीड़ा उतर आती है। तुम जानते हो कि सच तुम्हारे साथ है, फिर भी तुम मौन हो। उस मौन में कृष्ण कहते हैं, जीत वही नहीं होती जो दिखाई दे। कुछ जीतें भीतर होती हैं, और भीतर जीती हुई जीत कभी छीनी नहीं जा सकती। कृष्ण कहते हैं, सब्र रखने से तुम्हें यह समझ आने लगता है कि हर रिश्ता, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति तुम्हारे जीवन में किसी उद्देश्य से आती है। कोई तुम्हें प्रेम देना सिखाता है, कोई तुम्हें त्याग, और कोई तुम्हें सीमाएं। जो तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देता है वही तुम्हें सबसे गहरी सीख देकर जाता है। इसीलिए हर पीड़ा को व्यर्थ मत समझो, वह तुम्हें भीतर से आकार दे रही है। कभी कभी मन चाहता है कि कोई आए और तुम्हारे सिर पर हाथ रख कर कहे, तुम गलत नहीं हो। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें खुद पर विश्वास हो जाए तब किसी और के प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। आत्मा का संतुलन बाहरी स्वीकृति से नहीं, भीतर की सच्चाई से आता है, और यही सच्चाई सब्र को शक्ति बनाती है। रात के अंधेरे में जब तुम्हारे विचार थक जाते हैं, जब हर सवाल बिना उत्तर के रह जाता है, तब कृष्ण तुम्हें सिखाते हैं कि हर प्रश्न का उत्तर शब्द नहीं होता, कुछ उत्तर समय बनकर आते हैं। वे धीरे धीरे जीवन के पन्नों पर लिखे जाते हैं, और जब पूरा अध्याय पूरा होता है तब अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं वे कल तुम्हारे धैर्य से चकित होंगे।
लेकिन तब तुम्हारे भीतर न घमंड होगा न शिकायत, क्योंकि सब्र तुम्हें इतना गहरा बना देगा कि दूसरों की स्वीकृति या अस्वीकृति तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। यही सब्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, आंतरिक स्वतंत्रता। जब जीवन तुम्हें बार बार झुकाता है, तब यह मत समझो कि वह तुम्हें कमजोर कर रहा है। कई बार झुकना इसलिए होता है ताकि तुम टूटो नहीं। पेड़ भी आंधी में झुकता है, इसलिए बच जाता है। जो अकड़ता है वही गिरता है। कृष्ण कहते हैं, झुकना सीखो लेकिन टूटना मत। सब्र तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, और यही स्वीकार तुम्हें शांत करता है। जब तुम छोड़ना सीख जाते हो, तभी तुम्हारे भीतर जगह बनती है, शांति के लिए, विश्वास के लिए और उस उत्तर के लिए जो समय लेकर आएगा। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम्हें अपने धैर्य पर गर्व होने लगे, उस दिन समझ लेना कि तुम बहुत आगे आ चुके हो, क्योंकि उस दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि तुमने खुद को बिगाड़े बिना जीवन की सबसे कठिन घड़ियों को पार कर लिया है, और यही सबसे बड़ी विजय है। इसलिए आज अगर मन फिर भी भारी है, अगर दिल अब भी चुपचाप रोता है, तो खुद से बस इतना कहो, मैं सब्र रख रहा हूं और यही मेरा बल है, क्योंकि मुझे पता है कृष्ण मेरे साथ हैं और समय मेरे लिए उत्तर लिख रहा है। कृष्ण कहते हैं, सब्र केवल रुकने का नाम नहीं है, सब्र अपने भीतर उठती हर नकारात्मकता को संभाल लेने का नाम है। जब मन में बार बार सवाल उठते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने ही क्या बिगाड़ा, तब आत्मा धीरे धीरे थकने लगती है। उसी थकान में कृष्ण तुम्हें यह याद दिलाते हैं कि हर प्रश्न का उत्तर अब भी नहीं मिलता। कुछ उत्तर अनुभव बनकर मिलते हैं, और अनुभव वही पाता है जो सब्र की आग में खुद को जलने देता है, पर बुझने नहीं देता। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब तुम्हारी चुप्पी तुम्हें ही भारी लगने लगती है। तुम्हें लगता है कि शायद अगर तुम कुछ कह देते तो चीजें बदल जाती, लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो चीजें सच में बदलने वाली होती हैं, वे शब्दों से नहीं, समय से बदलती हैं। शब्द तो बस क्षणिक राहत देते हैं, पर समय स्थायी न्याय देता है। इसलिए जो आज तुम्हें अधूरा लग रहा है, वही कल पूरा होकर तुम्हें शांति देगा। जब लोग तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी आदत समझ लेते हैं, तब मन के भीतर एक हल्की सी पीड़ा उतर आती है। पर कृष्ण कहते हैं, हर कोई तुम्हारी गहराई को नहीं समझ सकता। जो सिर्फ सतह पर जीते हैं, वे गहराई से डरते हैं। इसलिए अगर कोई तुम्हारी सहनशीलता को नहीं समझ पा रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो, इसका अर्थ यह है कि तुम उससे आगे हो। कृष्ण कहते हैं, सब्र रखने से तुम्हारे भीतर देखने की एक नई दृष्टि जन्म लेती है। तुम समझने लगते हो कि कौन तुम्हारे साथ इसलिए है क्योंकि उसे तुमसे कुछ चाहिए, और कौन इसलिए है क्योंकि उसे तुम चाहिए। यह समझ शुरू में दुख देती है, पर आगे चलकर यही समझ तुम्हें गलत रिश्तों से बचाती है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम सब कुछ सही कर रहे हो, फिर भी जीवन तुम्हें थका रहा है। तब कृष्ण कहते हैं, सही रास्ते पर चलने वाला कभी कभी ज्यादा थकता है, क्योंकि वह अपने विवेक का भार भी उठाता है। लेकिन यही थकान आगे चलकर सुकून में बदलती है, क्योंकि विवेक से जिया हुआ जीवन अंत में कभी शर्मिंदा नहीं करता। रात के सन्नाटे में जब तुम्हें अपनी ही सांसें भारी लगने लगे, जब दिल के भीतर एक अनकही सी कसक ठहरी रहे, तब कृष्ण तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। वे तुम्हें यह नहीं कहते कि तुम मजबूत बनो, वे बस इतना कहते हैं कि तुम सच्चे बने रहो, क्योंकि सच्चाई में ही सबसे बड़ी मजबूती छुपी होती है। कृष्ण कहते हैं, जो आज तुम्हें हल्के में ले रहे हैं, वे समय के साथ तुम्हारी कीमत समझेंगे, लेकिन तब तुम्हें उन्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब समय समझाता है, तब शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। वह सिर्फ परिस्थितियां बदल देता है, और वही सबसे बड़ा उत्तर बन जाती है। सब्र तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर दिन जीतना जरूरी नहीं है। कुछ दिन सिर्फ खुद को बचा लेना ही बहुत बड़ी जीत होती है। अगर आज तुम खुद को टूटने से बचा पाए, तो समझो तुम हार नहीं रहे, तुम तैयारी कर रहे हो। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया कि हर चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसी दिन तुम्हारे भीतर शांति उतरने लगेगी। यह स्वीकार हार नहीं है, यह विश्वास है
इस बात का विश्वास कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें समय पर मिलेगा। इसलिए अगर आज भी मन में कोई टीस है, कोई अधूरापन है, तो उसे दबाने की कोशिश मत करो। उसे कृष्ण के चरणों में रख दो, क्योंकि वे जानते हैं कि किस घड़ी में कौन सा उत्तर देना है। और जब वह उत्तर आएगा तो तुम्हें एहसास होगा कि यह प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं थी। कृष्ण कहते हैं, सब्र रखो। तुम्हारा मौन तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी साधना है, और हर साधना का फल समय देता है। कृष्ण कहते हैं, सब्र तुम्हें यह सिखाता है कि हर टूटन का मतलब अंत नहीं होता। कई बार टूटना इसलिए होता है ताकि भीतर जमी हुई परतें गिरें और आत्मा खुलकर सांस ले सके। जब तुम्हें लगे कि अब और सहा नहीं जा रहा, उसी क्षण समझ लेना कि तुम एक सीमा पार कर चुके हो। वह सीमा जहां से मनुष्य भागता नहीं, बदलता है। और यह बदलाव शोर से नहीं, शांति से होता है। जीवन के कुछ पल ऐसे होते हैं जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी चुप्पी को कोई नहीं समझ रहा, कि तुम्हारा धैर्य व्यर्थ जा रहा है। तब कृष्ण कहते हैं, जो बीज मिट्टी के भीतर रहता है वह भी यही सोचता होगा कि उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन वही बीज समय आने पर वृक्ष बनता है और तब उसकी जड़ों की गहराई सबको दिखाई देती है। तुम्हारा सब्र भी वही जड़ है, आज अदृश्य, कल अडिग। कभी कभी लोग तुम्हें उकसाते हैं ताकि तुम अपने संतुलन से बाहर आ जाओ। वे चाहते हैं कि तुम वही बनो जो वे हैं, ताकि उन्हें अपने कर्म सही लगे। कृष्ण कहते हैं, सावधान रहो, अपनी शांति किसी के हाथ मत सौंपो, क्योंकि जिसने तुम्हारी शांति छीन ली उसने तुम्हें जीत लिया। सब्र रखने का अर्थ है किसी को यह अधिकार न देना। जब तुम हर बात का जवाब नहीं देते, तब भीतर एक खालीपन सा महसूस होता है, पर उसी खालीपन में कृष्ण भरते हैं विश्वास। वही विश्वास तुम्हें बताता है कि अभी जो हो रहा है वह तुम्हें कम नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें तैयार कर रहा है। तैयारी अक्सर पीड़ादायक होती है, लेकिन उसका फल स्थिर होता है। कृष्ण कहते हैं, सब्र रखने से तुम्हें यह भी समझ आता है कि हर आंसू कमजोरी नहीं होता। कुछ आंसू आत्मा को धोने आते हैं। वे तुम्हें हल्का करते हैं ताकि तुम आगे का बोझ उठा सको। इसलिए अगर कभी रोना आ जाए तो खुद को रोकना मत। रो लो, पर उसके बाद फिर शांत हो जाओ। यही संतुलन है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते रहे, लेकिन तुम्हारे लिए कोई नहीं है। उस क्षण कृष्ण कहते हैं, अब समय है कि तुम खुद के लिए खड़े हो जाओ। सब्र का एक रूप यह भी है, अपनी सीमाओं को पहचानना और वहीं रुक जाना जहां आत्मसम्मान खतरे में हो। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सब्र सीख लेता है वह शिकायत करना छोड़ देता है। शिकायत वहां होती है जहां अपेक्षा होती है, और जब अपेक्षा कम हो जाती है तब मन हल्का हो जाता है। यही हल्कापन तुम्हें भीतर से मुक्त करता है। जब समय अपना उत्तर देने लगता है तब वह एक साथ नहीं आता, वह छोटे छोटे संकेतों में आता है। किसी का बदला हुआ व्यवहार, किसी का मौन, किसी का दूर हो जाना। यही संकेत बताते हैं कि न्याय शुरू हो चुका है, और यह न्याय इतना शांत होता है कि केवल वही समझ पाता है जिसने सब्र रखा हो। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने यह महसूस कर लिया कि तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना है, उस दिन तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे, क्योंकि तब तुम्हारी कीमत तुम्हारे कर्म तय करेंगे, लोगों की राय नहीं। इसलिए आज भी अगर मन में कोई अधूरापन है, कोई अनकहा दर्द है, तो उसे साथ लेकर चलो। उसे दुश्मन मत बनाओ, क्योंकि वही दर्द तुम्हें गहराई देगा और वही गहराई तुम्हें स्थिर रखेगी। कृष्ण कहते हैं, सब्र रखने का सबसे कठिन हिस्सा यह होता है कि तुम्हें रोज खुद को समझाना पड़ता है कि अभी नहीं, थोड़ा और ठहरो। हर सुबह मन फिर से वही प्रश्न लेकर उठता है, क्या आज कुछ बदलेगा? क्या आज न्याय मिलेगा? क्या आज मेरी पीड़ा कम होगी? और हर शाम मन फिर से थक कर चुप हो जाता है। इसी रोज रोज की थकान में सब्र तपस्या बन जाता है, और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी चुप्पी ने लोगों को और साहसी बना दिया है, कि वे और ज्यादा बोलने लगे हैं और तुम्हारे मौन को अपनी जीत समझने लगे हैं। पर कृष्ण कहते हैं, उन्हें बोलने दो। जो बहुत बोलते हैं वे अक्सर भीतर से बहुत खाली होते हैं, और जो भीतर से भरा होता है वह कम बोलता है।
तुम्हारा मौन तुम्हारी रिक्तता नहीं, तुम्हारी गहराई का प्रमाण है। कृष्ण कहते हैं, सब्र रखने से मनुष्य धीरे धीरे यह सीख जाता है कि हर लड़ाई लड़ी नहीं जाती। कुछ लड़ाइयां छोड़ दी जाती हैं ताकि आत्मा सुरक्षित रह सके। यह छोड़ना हार नहीं है, यह चयन है, अपने आप को चुनने का, अपनी शांति को चुनने का। जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे, तब खुद को दोष मत देना। कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति उतना ही समझ पाता है जितना उसकी चेतना अनुमति देती है। तुम अगर किसी की सीमा से बाहर हो तो यह उसकी कमी है, तुम्हारी नहीं। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां तुम्हें किसी को नहीं, सिर्फ खुद को संभालना होता है। वही पल सबसे अकेले होते हैं, लेकिन वही पल सबसे निर्णायक भी होते हैं। कृष्ण कहते हैं, उस अकेलेपन से मत डरो, क्योंकि वहीं तुम्हारी असली शक्ति जागती है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम बिना शिकायत के सहना सीख लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी गरिमा जन्म लेती है। लोग भले ही उसे तुरंत न पहचाने, लेकिन समय उसे सबके सामने प्रकट कर देता है। गरिमा वह आभूषण है जो सब्र से बनता है। रात के उन क्षणों में जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बहुत भारी हो गया है, तब कृष्ण को याद करना। वह तुम्हें यह नहीं कहते कि सब ठीक हो जाएगा, वे बस इतना कहते हैं, मैं यहां हूं। और कई बार यही वाक्य पर्याप्त होता है। कृष्ण कहते हैं, समय किसी का शत्रु नहीं होता, समय सिर्फ कर्मों का लेखा जोखा रखता है। जो जैसा करता है वैसा ही लौट आता है। इसीलिए तुम अपने कर्म साफ रखो, बाकी सब समय पर छोड़ दो। जिस दिन समय तुम्हारे पक्ष में बोलना शुरू करेगा, उस दिन तुम्हें कोई उत्साह नहीं होगा, कोई उछाल नहीं होगा। उस दिन तुम्हारे भीतर बस एक शांत स्वीकृति होगी, क्योंकि तुम जानोगे जो हुआ वही होना था। इसलिए अगर आज मन फिर भी शांत नहीं है, अगर सब्र भारी लग रहा है, तो खुद से यह मत कहो कि तुम कमजोर हो। खुद से यह कहो कि तुम अभ्यास में हो। अभ्यास शांति का, अभ्यास विश्वास का, अभ्यास कृष्ण के साथ चलने का। सब्र रखो, क्योंकि जो समय से लड़ता है वह हारता है, और जो समय के साथ चलता है वही अंत में स्थिर रहता है। सोचिए, आप किसी के साथ अच्छा करते हैं, उसे मदद करते हैं, उसकी भलाई चाहते हैं। क्या आपको कभी यह आश्चर्य हुआ कि कुछ समय बाद वही व्यक्ति, वही स्थिति आपकी जिंदगी में सुख और सफलता के रूप में लौट कर आती है? और दूसरी ओर, यदि आप दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, उनके प्रति अन्याय करते हैं, झूठ बोलते हैं या धोखा देते हैं, तो वही कर्म कैसे आपके जीवन में दुख, असंतोष और परेशानी के रूप में लौट कर आता है? यह नियम ब्रह्मांड का है, इसे कोई भी बदल नहीं सकता। इसे भगवान श्री कृष्ण ने हमें समझाया है, और इसे हर धर्म ग्रंथ में स्पष्ट रूप से बताया गया है। जैसे तुम अपने कर्मों को धरती पर बीज की तरह बोते हो, वैसे ही फल तुम्हें अवश्य मिलता है। यही नियम ब्रह्मांड का है, यही सच्चाई है जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के प्रति दया, प्रेम और सत्य का व्यवहार करता है, तो उसका जीवन सुखमय और संपन्न होता है। परंतु यदि कोई छल, कपट और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला कर्म करता है, तो उसका जीवन स्वयं उसके कर्मों का बोझ बन जाता है। यही है जीवन का नियम, जैसी करनी वैसी भरनी। जब हम अपने छोटे छोटे कर्मों पर ध्यान नहीं देते, तब जीवन धीरे धीरे हमें अपने कर्मों का फल दिखाने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक कर्म का अपना परिणाम है। यह परिणाम कभी तुरंत दिखता है तो कभी समय के साथ, लेकिन यह निश्चित है कि कोई भी कर्म बिना फल के नहीं रहता। इसलिए जीवन में सजग रहना और अपने कर्मों को शुद्ध रखना अत्यंत आवश्यक है। कई बार लोग सोचते हैं कि केवल बड़े कर्मों का ही महत्व है, परंतु छोटे छोटे कर्म भी हमारे जीवन में बड़ी ऊर्जा लेकर आते हैं। किसी के प्रति मुस्कान देना, किसी की मदद करना, किसी को क्षमा करना, ये छोटे कर्म हमारे जीवन में सुख और शांति का कारण बनते हैं। वहीं गुस्से में कही गई एक शब्द या किसी के प्रति किए गए छोटे अन्याय भी समय आने पर हमें दुख दे सकते हैं। ये वह अद्भुत न्याय है जिसे भगवान कृष्ण ने हमेशा जीवन में स्पष्ट किया है। हमारे कर्मों का फल अवश्य आता है। श्री कृष्ण ने कभी भी अन्याय और छल का सहारा नहीं लिया। उनके जीवन में भी कई कठिनाइयां आईं, परंतु उन्होंने कभी अपने कर्मों में अन्याय नहीं किया। यही कारण है कि उनका जीवन हमेशा प्रेरणा और प्रकाश का स्रोत बना। जब हम उनके जीवन को समझते हैं,
तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी आता है वह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। जब कोई व्यक्ति अत्याचार करता है, छल करता है या झूठ बोलता है तो उसे स्वयं अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति सच्चाई, प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाता है तो उसका जीवन आनंद और शांति से भर जाता है। यही है जैसी करनी वैसी भरनी का सार। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि कभी भी अपने कर्मों से भागना नहीं चाहिए। यदि हमने किसी के प्रति अन्याय किया है तो उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। इसे नकारना या छिपाना संभव नहीं है। ब्रह्मांड का नियम इस प्रकार काम करता है कि प्रत्येक कर्म का परिणाम निश्चित रूप से सामने आता है। इसलिए जीवन में हमेशा सोच समझकर और विवेकपूर्ण कर्म करना चाहिए। कई बार हम यह सोचते हैं कि हमारे छोटे छोटे कर्मों का कोई महत्व नहीं, परंतु हर कर्म, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमारे जीवन को प्रभावित करता है। किसी को मदद करना, किसी की समस्या सुनना, किसी को प्रेम देना, ये सभी कर्म हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाते हैं। वहीं किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या हिंसा का भाव रखने से हमारा जीवन अंधकारमय हो जाता है। यह नियम इतना सरल और स्पष्ट है कि इसे कोई नहीं बदल सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने कर्मों को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर रखते हैं तो हमारा जीवन हमेशा उज्जवल होता है। हमारे प्रयास और हमारे कर्म हमारे भविष्य की दिशा निर्धारित करते हैं। इसलिए अपने कर्मों में हमेशा न्याय, सत्य और प्रेम का मार्ग अपनाना चाहिए। यही जीवन में स्थायी सुख और संतोष का मूल है। यदि हम दूसरों के प्रति दया और करुणा का व्यवहार अपनाते हैं तो यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। परंतु यदि हम दूसरों के प्रति द्वेष, घृणा या अन्याय का भाव रखते हैं तो यह हमारे जीवन में नकारात्मकता और दुख का कारण बनता है। यही कारण है कि हमारे जीवन में सुख और दुख का मुख्य स्रोत हमारे अपने कर्म हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि कभी कभी हमारे कर्मों का फल तत्काल नहीं मिलता। यह प्रतीक्षा करने का समय है, यह धैर्य की परीक्षा है। परंतु यह भी सत्य है कि कोई भी कर्म बिना फल के नहीं रहता। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो फल अवश्य मिलेगा। यदि हमने अन्याय और छल किया है तो उसका परिणाम भी अवश्य भुगतना पड़ेगा। यही जीवन का सच्चा नियम है। कई बार हम यह सोचते हैं कि दूसरों के कर्मों का हमें परिणाम क्यों भुगतना पड़ता है, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मांड का न्याय अचूक है। प्रत्येक कर्म का फल हमें समय आने पर मिलता है। इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए और हमेशा सही मार्ग अपनाना चाहिए। यही जैसी करनी वैसी भरनी का गहरा संदेश है। जीवन में कर्म ही हमारी असली पूंजी है। चाहे वह छोटा काम हो या बड़ा, हमारे प्रत्येक कर्म का अपना प्रभाव है। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और दया रखते हैं तो ब्रह्मांड हमारे लिए भी प्रेम और सुख के रास्ते खोल देता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे खेत में बोया गया बीज उचित समय पर फल देता है। यदि बीज सही प्रकार का हो और मिट्टी उपयुक्त हो तो फल अवश्य मिलेगा। उसी प्रकार हमारे अच्छे कर्म भी हमें जीवन में फल प्रदान करते हैं। लेकिन कई बार हम अपने कर्मों का परिणाम तुरंत नहीं पाते। हम चाहते हैं कि जो हम अच्छा करें उसका फल तुरंत मिले और जो बुरा कर रहे हैं उसका दंड तुरंत हो। परंतु श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि समय का चक्र धीमा और परिपूर्ण है। हमारे कर्मों का परिणाम तब आता है जब समय उपयुक्त होता है। इसीलिए धैर्य रखना और अच्छे कर्मों को निरंतर करते रहना ही जीवन का सही मार्ग है। कई लोग सोचते हैं कि उनके छोटे छोटे अच्छे कर्मों का कोई महत्व नहीं। वे यह भूल जाते हैं कि यही छोटे कर्म जीवन में बड़े परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। किसी का मार्गदर्शन करना, किसी की मदद करना, किसी के प्रति सहानुभूति रखना, ये सभी छोटे कर्म हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा देते हैं। वहीं छोटे छोटे गलत कर्म जैसे झूठ बोलना, किसी को चोट पहुंचाना या किसी के भावनाओं का अपमान करना समय आने पर हमें भारी दुख दे सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यह स्पष्ट बताया कि कर्म का फल निश्चित है। किसी भी कर्म का परिणाम छिपा नहीं रहता। जो बीज हम बोते हैं वही फल हमें मिलता है। इसलिए जीवन में हमेशा सोच समझकर विवेक और धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। यदि हम दूसरों के प्रति दया, करुणा और प्रेम का व्यवहार अपनाते हैं तो हमारा जीवन आनंद और शांति से भर जाता है। कई बार हम यह सोचते हैं कि दूसरों के कर्मों का हमें परिणाम क्यों भुगतना पड़ता है, परंतु जीवन में यह नियम अचूक है
जो हम बोते हैं वही काटते हैं। यदि किसी ने हमारे साथ अन्याय किया तो वह भी किसी न किसी रूप में उसके अपने कर्मों के कारण भुगतता है। यही कारण है कि जीवन में कभी भी किसी के प्रति द्वेष या क्रोध का भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह केवल हमारे जीवन को ही प्रभावित करता है और हमारे अपने मन और शरीर में अशांति लाता है। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि कभी कभी हमारी परीक्षा बड़ी कठिन होती है। हमें लगता है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में कठिनाइयां क्यों आती हैं? परंतु यह परीक्षण हमारे अपने विकास और समझ के लिए होता है। भगवान हमें हमारी सीमाओं को जानने और हमारे कर्मों के महत्व को समझने के लिए कठिनाइयां भेजते हैं। यदि हम इन कठिनाइयों में भी अपने धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो हमारा जीवन स्थायी सुख और सफलता की ओर बढ़ता है। हमारे जीवन में अनुभवों के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। यह कभी भी बदलता नहीं। यदि हम सच्चाई, न्याय और प्रेम का मार्ग अपनाते हैं तो जीवन में सफलता और संतोष मिलता है। यदि हम कपट, छल या अन्याय का मार्ग अपनाते हैं तो जीवन में दुख और असंतोष आता है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। जीवन में हमेशा सही निर्णय लेना आवश्यक है। कभी कभी हमारे सामने ऐसे विकल्प आते हैं जहां हमें समझ नहीं आता कि कौन सा मार्ग सही है। ऐसे समय में यदि हम अपने भीतर की आवाज और धर्म की दिशा का अनुसरण करते हैं तो हम सही निर्णय लेते हैं, क्योंकि जो कर्म धर्म और सच्चाई के अनुसार किया जाता है उसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि केवल बड़े और महत्वपूर्ण कर्म ही परिणाम देते हैं, परंतु जीवन में छोटे छोटे कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। किसी की मदद करना, किसी का मार्गदर्शन करना, किसी को क्षमा करना, ये छोटे कर्म जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। वहीं किसी के प्रति गलत भाव रखना, किसी को धोखा देना, किसी को चोट पहुंचाना, ये छोटे कर्म भी समय आने पर भारी परिणाम लाते हैं। श्री कृष्ण हमें बार बार यह याद दिलाते हैं कि जीवन में सफलता और सुख केवल हमारे कर्मों के परिणाम से ही आता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो जीवन में सुख, शांति और संतोष मिलता है। यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो जीवन में दुख, असंतोष और विफलता आती है। यही कारण है कि जीवन में हमेशा सही और धर्मपूर्ण मार्ग अपनाना चाहिए। कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। हमारे कर्मों का ही हमारे जीवन पर वास्तविक नियंत्रण होता है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन यदि उसके कर्म सही नहीं हैं तो उसका जीवन कभी भी स्थायी सुख और सफलता नहीं पा सकता। और वही व्यक्ति जिसने अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और धर्म का मार्ग अपनाया, उसका जीवन हमेशा उज्जवल और प्रेरक बनता है। यही जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ है। कई बार लोग यह सोचते हैं कि यदि उन्होंने कोई गलती की है तो उसका कोई परिणाम नहीं होगा, परंतु ब्रह्मांड का न्याय अटल और अचूक है। हमारे कर्म चाहे कितने भी छोटे या बड़े हों, उनका परिणाम हमें अवश्य मिलता है। यही कारण है कि हमें अपने प्रत्येक कर्म के प्रति सजग रहना चाहिए। किसी को चोट पहुंचाना, किसी का अपमान करना, किसी से झूठ बोलना, ये सभी कर्म हमारे जीवन में दुख और असंतोष लाते हैं। वहीं प्रेम देना, मदद करना, दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाना, ये सभी कर्म जीवन में सुख और शांति लाते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि कभी कभी हमारे अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। यह प्रतीक्षा और धैर्य की परीक्षा होती है। कई बार हमें लगता है कि हमने जो सही किया उसका परिणाम क्यों नहीं आया, परंतु यह केवल समय की प्रतीक्षा है। जब समय आता है तो हमारे कर्मों का परिणाम अवश्य सामने आता है। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। परिणाम स्वयं हमारे अच्छे कर्मों की उपज के रूप में आता है। कई लोग सोचते हैं कि जीवन में केवल बड़े और महत्वपूर्ण कर्म ही फल देते हैं, परंतु छोटे छोटे कर्म भी जीवन में बड़े प्रभाव डालते हैं। किसी के लिए मुस्कान देना, किसी की सहायता करना, किसी को क्षमा करना, ये छोटे कर्म जीवन में स्थायी सुख और संतोष लाते हैं। वहीं छोटे छोटे गलत कर्म जैसे झूठ बोलना, किसी के प्रति नफरत रखना, किसी को चोट पहुंचाना, ये कर्म समय आने पर भारी परिणाम लाते हैं। यही जीवन का सत्य नियम है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को बनाते हैं। यदि हम अपने जीवन में प्रेम, दया और सेवा का मार्ग अपनाते हैं तो हमारा भाग्य भी हमारे अनुकूल होता है। यदि हम छल, कपट
और अन्याय का मार्ग अपनाते हैं तो हमारा भाग्य भी हमें कष्ट देता है। इसलिए जीवन में हमेशा धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलना अत्यंत आवश्यक है। कई बार हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं। हमें लगता है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी कठिनाई क्यों है? ऐसे समय में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि यह हमारे स्वयं के विकास और परीक्षण का समय है। कठिनाइयां हमें सिखाती हैं कि हम अपने कर्मों के महत्व को समझें और अपने जीवन में धैर्य, सहनशीलता और विवेक का विकास करें। यदि हम इन कठिनाइयों में भी अपने धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो हमारा जीवन स्थायी सुख और सफलता की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि जीवन में कभी भी किसी के कर्मों को देखकर ईर्ष्या या द्वेष नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। यदि किसी ने हमारे साथ अन्याय किया तो यह केवल उनके कर्मों का परिणाम है और हमें इसका दंड नहीं देना चाहिए। इसके बजाय हमें अपने कर्मों को शुद्ध और धर्मपूर्ण रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन केवल हमारे अपने कर्मों से प्रभावित होता है। हमारे जीवन में सुख और दुख का मुख्य स्रोत हमारे अपने कर्म हैं। यदि हम दूसरों के प्रति प्रेम, दया और करुणा का व्यवहार अपनाते हैं तो जीवन में सुख, शांति और संतोष आता है। यदि हम दूसरों के प्रति द्वेष, क्रोध और अन्याय का व्यवहार अपनाते हैं तो जीवन में दुख और असंतोष आता है। यही कारण है कि जीवन में हमेशा सजग रहना और अपने कर्मों को शुद्ध रखना आवश्यक है। श्री कृष्ण की गीता के उपदेश हमें यह भी बताते हैं कि जीवन में कर्म का महत्व अत्यंत बड़ा है। केवल विचार या इच्छा से कुछ नहीं होता, कर्म ही जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाते हैं। यदि हम सही और धर्मपूर्ण कर्म करते हैं तो जीवन में स्थायी सुख और सफलता मिलती है। यदि हम गलत और अन्यायपूर्ण कर्म करते हैं तो जीवन में दुख और असफलता आती है। यही जैसी करनी वैसी भरनी का मूल सार है। कई बार लोग यह सोचते हैं कि उनके कर्मों का परिणाम तुरंत नहीं आता, इसीलिए अच्छे कर्म करने का कोई फायदा नहीं। परंतु श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि हर कर्म का फल निश्चित रूप से आता है। कभी यह तुरंत आता है, कभी समय के साथ। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे और धर्मपूर्ण कर्म करते रहना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। यही जीवन में स्थायी सफलता और संतोष का मार्ग है। श्री कृष्ण की लीलाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में कभी भी अपने कर्मों से समझौता नहीं करना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि यदि उन्होंने छोटे छोटे छल या कपट किए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु यही छोटे छोटे कर्म जीवन में बड़े परिणाम लाते हैं। जैसे एक छोटी सी चिंगारी बड़ी आग का कारण बन सकती है, वैसे ही छोटे छोटे गलत कर्म भी समय आने पर जीवन में भारी दुख और असंतोष ला सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने कर्मों में सत्य, धर्म और सच्चाई का मार्ग अपनाना चाहिए। कई बार हम ये सोचते हैं कि यदि हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा, परंतु यह जीवन की सबसे बड़ी गलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कर्म हमेशा अच्छे फल देते हैं, चाहे हमें उनका परिणाम तुरंत दिखे या समय के साथ। यदि हमने किसी के लिए प्रेम, दया और सेवा का कर्म किया तो वह फल अवश्य हमारे जीवन में लौट कर आता है। यह नियम ब्रह्मांड का अटल और अचूक नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे जीवन में सुख और दुख का संबंध हमारे कर्मों से है। यदि हम दूसरों के प्रति प्रेम, दया और करुणा का व्यवहार अपनाते हैं तो जीवन में सुख और शांति आती है। यदि हम दूसरों के प्रति क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं तो जीवन में दुख और असंतोष आता है। यही कारण है कि जीवन में हमेशा अपने कर्मों के प्रति सजग रहना और सही मार्ग अपनाना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि जीवन में कभी भी परिणाम की चिंता किए बिना अच्छे कर्म करना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम क्यों नहीं मिल रहा, परंतु यह केवल प्रतीक्षा का समय है। जब समय आता है तो हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे और धर्मपूर्ण कर्म करते रहना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि केवल बड़े और महत्वपूर्ण कर्म ही फल देते हैं, परंतु छोटे छोटे कर्म भी जीवन में बड़े परिवर्तन लाते हैं। किसी के लिए मुस्कान देना, किसी की मदद करना, किसी को क्षमा करना, ये सभी छोटे कर्म जीवन में स्थायी सुख और संतोष लाते हैं। वहीं छोटे छोटे गलत कर्म जैसे झूठ बोलना, किसी के प्रति नफरत रखना, किसी को चोट पहुंचाना, ये कर्म समय आने पर भारी परिणाम लाते हैं। यही जीवन का सत्य नियम है।
श्री कृष्ण की गीता के उपदेश हमें यह भी बताते हैं कि जीवन में कर्म का महत्व अत्यंत बड़ा है। केवल विचार या इच्छा से कुछ नहीं होता, कर्म ही जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाते हैं। यदि हम सही और धर्मपूर्ण कर्म करते हैं तो जीवन में स्थायी सुख और सफलता मिलती है। यदि हम गलत और अन्यायपूर्ण कर्म करते हैं तो जीवन में दुख और असफलता आती है। यही जैसी करनी वैसी भरनी का मूल सार है। श्री कृष्ण की लीलाओं में हमें यह भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को बनाते हैं। यदि हम अपने जीवन में प्रेम, दया और सेवा का मार्ग अपनाते हैं तो हमारा भाग्य भी हमारे अनुकूल होता है। यदि हम छल, कपट और अन्याय का मार्ग अपनाते हैं तो हमारा भाग्य भी हमें कष्ट देता है। इसलिए जीवन में हमेशा धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलना अत्यंत आवश्यक है। कई बार हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं। हमें लगता है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी कठिनाई क्यों है? ऐसे समय में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि यह हमारे स्वयं के विकास और परीक्षण का समय है। कठिनाइयां हमें सिखाती हैं कि हम अपने कर्मों के महत्व को समझें और अपने जीवन में धैर्य, सहनशीलता और विवेक का विकास करें। यदि हम इन कठिनाइयों में भी अपने धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो हमारा जीवन स्थायी सुख और सफलता की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि जीवन में कभी भी किसी के कर्मों को देखकर ईर्ष्या या द्वेष नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। यदि किसी ने हमारे साथ अन्याय किया तो यह केवल उनके कर्मों का परिणाम है और हमें इसका दंड नहीं देना चाहिए। इसके बजाय हमें अपने कर्मों को शुद्ध और धर्मपूर्ण रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन केवल हमारे अपने कर्मों से प्रभावित होता है। हमारे जीवन में सुख और दुख का मुख्य स्रोत हमारे अपने कर्म हैं। यदि हम दूसरों के प्रति प्रेम, दया और करुणा का व्यवहार अपनाते हैं तो जीवन में सुख, शांति और संतोष आता है। यदि हम दूसरों के प्रति द्वेष, क्रोध और अन्याय का व्यवहार अपनाते हैं तो जीवन में दुख और असंतोष आता है। यही कारण है कि जीवन में हमेशा सजग रहना और अपने कर्मों को शुद्ध रखना आवश्यक है। श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में कर्म ही हमारे भाग्य और सुख दुख का मूल कारण है। उनके जीवन में हम देखते हैं कि उन्होंने कभी भी अन्याय या छल का सहारा नहीं लिया। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, उन्होंने हमेशा धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलना चुना। इसी कारण उनका जीवन प्रेरणा और प्रकाश का स्रोत बन गया। उनके उदाहरण से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे अपने कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। कई बार जीवन में हमें लगता है कि अच्छे कर्म करने से लाभ नहीं होता, जबकि दूसरों के बुरे कर्मों से उन्हें सफलता मिलती है। परंतु श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि समय और परिस्थितियों का चक्र हमेशा न्याय करता है। जो भी कर्म किया गया है उसका फल निश्चित रूप से आता है। कभी यह तुरंत दिखाई देता है तो कभी समय के साथ। यही ब्रह्मांड का अटल नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे जीवन में सुख और दुख का मुख्य स्रोत हमारे कर्म हैं। यदि हम दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और दया का व्यवहार अपनाते हैं तो जीवन में सुख और शांति आती है। यदि हम दूसरों के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष रखते हैं तो जीवन में दुख और असंतोष आता है। इसलिए हमें अपने हर कर्म के प्रति सजग रहना चाहिए और हमेशा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि केवल बड़े और महत्वपूर्ण कर्म ही फल देते हैं, परंतु जीवन में छोटे छोटे कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। किसी के लिए मुस्कान देना, किसी की मदद करना, किसी को क्षमा करना, ये छोटे कर्म जीवन में स्थायी सुख और संतोष लाते हैं। वहीं छोटे छोटे गलत कर्म जैसे झूठ बोलना, किसी के प्रति नफरत रखना, किसी को चोट पहुंचाना, ये कर्म समय आने पर भारी परिणाम लाते हैं। श्री कृष्ण की गीता के उपदेश हमें यह भी बताते हैं कि केवल सोचने या इच्छा करने से कुछ नहीं होता। केवल कर्म ही जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाते हैं। यदि हम सही और धर्मपूर्ण कर्म करते हैं तो जीवन में स्थायी सुख और सफलता मिलती है। यदि हम गलत और अन्यायपूर्ण कर्म करते हैं तो जीवन में दुख और असफलता आती है। यही जीवन का सरल और स्पष्ट नियम है। कई बार हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं। हमें लगता है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी कठिनाई क्यों है? ऐसे समय में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि यह हमारे स्वयं के विकास और परीक्षण का समय है। कठिनाइयां हमें सिखाती हैं कि हम अपने कर्मों के महत्व को समझें और अपने जीवन में धैर्य, सहनशीलता और विवेक का विकास करें।
यदि हम इन कठिनाइयों में भी अपने धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो हमारा जीवन स्थायी सुख और सफलता की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि कभी किसी के कर्मों को देखकर ईर्ष्या या द्वेष नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। यदि किसी ने हमारे साथ अन्याय किया तो यह केवल उनके कर्मों का परिणाम है। हमें इसका दंड नहीं देना चाहिए। इसके बजाय हमें अपने कर्मों को शुद्ध और धर्मपूर्ण रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन केवल हमारे अपने कर्मों से प्रभावित होता है। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के लिए हमेशा मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यदि हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें कभी पराजित नहीं कर सकती। हमारे अच्छे कर्म ही हमारे जीवन में स्थायी सुख और संतोष लाते हैं। यही जैसी करनी वैसी भरनी का वास्तविक अर्थ है। हमारे जीवन में अनुभवों के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। यह कभी भी बदलता नहीं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो जीवन में सुख, शांति और संतोष मिलता है। यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो जीवन में दुख, असंतोष और विफलता आती है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। श्री कृष्ण की गीता में यह भी स्पष्ट है कि कर्म का फल कभी भी छिपा नहीं रहता। जो बीज हम बोते हैं वही फल हमें मिलता है। इसलिए जीवन में हमेशा सोच समझकर और विवेकपूर्ण कर्म करना चाहिए। यदि हम दूसरों के प्रति दया, करुणा और प्रेम का व्यवहार अपनाते हैं तो जीवन में सुख और शांति आती है। यदि हम दूसरों के प्रति क्रोध, द्वेष या अन्याय का व्यवहार अपनाते हैं तो जीवन में दुख और असंतोष आता है। श्री कृष्ण की लीलाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में कभी भी अपने कर्मों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे छोटे छोटे कर्मों का कोई असर नहीं होगा, परंतु यही छोटे कर्म जीवन में बड़े परिणाम लेकर आते हैं। जैसे नदी की एक बूंद भी महासागर में मिलकर लहरें पैदा कर सकती है, वैसे ही हमारे छोटे छोटे अच्छे या बुरे कर्म हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। यही कारण है कि हमें हर समय अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए और उन्हें शुद्ध रखना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि केवल बड़े और महत्वपूर्ण कर्म ही फल देते हैं, परंतु जीवन में छोटे छोटे कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। किसी के लिए मुस्कान देना, किसी की मदद करना, किसी को क्षमा करना, ये छोटे कर्म जीवन में स्थायी सुख और संतोष लाते हैं। वहीं छोटे छोटे गलत कर्म जैसे झूठ बोलना, किसी के प्रति नफरत रखना, किसी को चोट पहुंचाना, ये कर्म समय आने पर भारी परिणाम लाते हैं। यही जैसी करनी वैसी भरनी का सरल और स्पष्ट नियम है। श्री कृष्ण की गीता के उपदेश हमें यह भी बताते हैं कि केवल विचार करने या इच्छा करने से कुछ नहीं होता। केवल कर्म ही जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाते हैं। यदि हम सही और धर्मपूर्ण कर्म करते हैं तो जीवन में स्थायी सुख और सफलता मिलती है। यदि हम गलत और अन्यायपूर्ण कर्म करते हैं तो जीवन में दुख और असफलता आती है। यही जीवन का अटल नियम है। कई बार हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं। हमें लगता है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी कठिनाई क्यों है? ऐसे समय में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि यह हमारे स्वयं के विकास और परीक्षण का समय है। कठिनाइयां हमें सिखाती हैं कि हम अपने कर्मों के महत्व को समझें और अपने जीवन में धैर्य, सहनशीलता और विवेक का विकास करें। यदि हम इन कठिनाइयों में भी अपने धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो हमारा जीवन स्थायी सुख और सफलता की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि जीवन में कभी किसी के कर्मों को देखकर ईर्ष्या या द्वेष नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। यदि किसी ने हमारे साथ अन्याय किया तो यह केवल उनके कर्मों का परिणाम है। हमें इसका दंड नहीं देना चाहिए। इसके बजाय हमें अपने कर्मों को शुद्ध और धर्मपूर्ण रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन केवल हमारे अपने कर्मों से प्रभावित होता है। श्री कृष्ण की लीलाओं में यह भी देखा जा सकता है कि उन्होंने अपने भक्तों के लिए हमेशा मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यदि हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें कभी पराजित नहीं कर सकती। हमारे अच्छे कर्म ही हमारे जीवन में स्थायी सुख और संतोष लाते हैं। यही जैसी करनी वैसी भरनी का वास्तविक अर्थ है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल हमारे जीवन तक ही सीमित है, परंतु यह विचार भी अधूरा है। हमारे अच्छे या बुरे कर्म केवल हमारे जीवन को ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों और समाज को भी प्रभावित करते हैं।
यदि हम अपने कर्मों में प्रेम, दया और करुणा का मार्ग अपनाते हैं तो यह हमारे परिवार, मित्र और समाज में भी सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। वहीं हमारे बुरे कर्म न केवल हमें बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों में सजग और शुद्ध रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि कभी कभी हमारे कर्मों का फल तुरंत नहीं दिखता। यह प्रतीक्षा और धैर्य की परीक्षा है। कई बार हमें लगता है कि हमने जो सही किया उसका परिणाम क्यों नहीं आया, परंतु यह केवल समय की प्रतीक्षा है। जब समय आता है तो हमारे कर्मों का फल अवश्य सामने आता है। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे और धर्मपूर्ण कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य और सुख दुख का मूल कारण है। उनके जीवन में हम देखते हैं कि उन्होंने कभी भी अन्याय या छल का सहारा नहीं लिया। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, उन्होंने हमेशा धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलना चुना। इसी कारण उनका जीवन प्रेरणा और प्रकाश का स्रोत बन गया। उनके उदाहरण से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे अपने कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके उपदेशों में हम पाते हैं कि जीवन में केवल अपने कर्म ही हमारे मार्गदर्शक हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बुद्धिमान या शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन उसके कर्म यदि शुद्ध और धर्मपूर्ण नहीं है तो उसका जीवन स्थायी सुख और संतोष नहीं पा सकता। वहीं जिसने अपने जीवन में सच्चाई, धर्म और प्रेम का मार्ग अपनाया, उसका जीवन हमेशा प्रेरणा और प्रकाश का स्रोत बनता है। यही कारण है कि जैसी करनी वैसी भरनी केवल एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कई बार लोग यह सोचते हैं कि यदि उन्होंने कोई गलती की है तो उसका कोई परिणाम नहीं होगा, परंतु ब्रह्मांड का न्याय अटल और अचूक है। हमारे कर्म चाहे कितने भी छोटे या बड़े हों, उनका फल हमें अवश्य मिलता है। यही कारण है कि हमें अपने प्रत्येक कर्म के प्रति सजग रहना चाहिए। किसी को चोट पहुंचाना, किसी का अपमान करना, किसी से झूठ बोलना, ये सभी कर्म हमारे जीवन में दुख और असंतोष लाते हैं। वहीं प्रेम देना, मदद करना, दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाना, ये सभी कर्म जीवन में सुख और शांति लाते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि कभी भी अपने कर्मों से भागना नहीं चाहिए। यदि हमने किसी के प्रति अन्याय किया है तो उसका फल हमें अवश्य भुगतना पड़ता है। इसे नकारना या छिपाना संभव नहीं है। ब्रह्मांड का नियम इस प्रकार काम करता है कि प्रत्येक कर्म का परिणाम निश्चित रूप से सामने आता है। इसलिए जीवन में हमेशा सोच समझकर और विवेकपूर्ण कर्म करना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि हमारे अच्छे कर्मों का फल क्यों देर से आता है, परंतु यह प्रतीक्षा का समय है, यह धैर्य की परीक्षा है। कई बार अच्छे कर्म तुरंत परिणाम नहीं देते, लेकिन समय आने पर उनका फल अवश्य प्राप्त होता है। यही जीवन का नियम है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण की लीलाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में कभी भी अपने कर्मों से समझौता नहीं करना चाहिए। जीवन में छोटे छोटे कर्म भी बहुत बड़े प्रभाव डालते हैं। किसी की मदद करना, किसी को मार्गदर्शन देना, किसी को क्षमा करना, ये छोटे कर्म जीवन में स्थायी सुख और संतोष लाते हैं। वहीं झूठ बोलना, किसी के प्रति द्वेष रखना, किसी को चोट पहुंचाना, ये छोटे कर्म भी समय आने पर भारी परिणाम देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल हमारे जीवन तक ही सीमित है, परंतु यह विचार अधूरा है। हमारे अच्छे या बुरे कर्म केवल हमारे जीवन को ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों और समाज को भी प्रभावित करते हैं। यदि हम अपने कर्मों में प्रेम, दया और करुणा का मार्ग अपनाते हैं तो यह हमारे परिवार, मित्र और समाज में भी सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। वहीं हमारे बुरे कर्म न केवल हमें बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यह स्पष्ट किया कि जीवन में कर्म का फल कभी भी छिपा नहीं रहता। जो बीज हम बोते हैं वही फल हमें मिलता है। इसलिए जीवन में हमेशा सोच समझकर और विवेकपूर्ण कर्म करना चाहिए। यदि हम दूसरों के प्रति दया, करुणा और प्रेम का व्यवहार अपनाते हैं तो जीवन में सुख और शांति आती है। यदि हम दूसरों के प्रति क्रोध, द्वेष या अन्याय का व्यवहार अपनाते हैं तो जीवन में दुख और असंतोष आता है। कई बार हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं। हमें लगता है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी कठिनाई क्यों है। ऐसे समय में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि यह हमारे स्वयं के विकास और परीक्षा का समय है। कठिनाइयां हमें सिखाती हैं
कि हम अपने कर्मों के महत्व को समझें और अपने जीवन में धैर्य, सहनशीलता और विवेक का विकास करें। यदि हम इन कठिनाइयों में भी अपने धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो हमारा जीवन स्थायी सुख और सफलता की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण की लीलाओं में यह भी देखा जा सकता है कि उन्होंने अपने भक्तों के लिए हमेशा मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यदि हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें कभी पराजित नहीं कर सकती। हमारे अच्छे कर्म ही हमारे जीवन में स्थायी सुख और संतोष लाते हैं। यही जैसी करनी वैसी भरनी का वास्तविक अर्थ है। श्री कृष्ण की लीलाओं में हम यह भी देखते हैं कि वे केवल अपने समय के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा है। उनके कर्म, उनके निर्णय और उनके उपदेश हर समय हमारे लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। जीवन में कभी भी सही और धर्मपूर्ण कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, हमें अपने कर्मों में सत्य, प्रेम और दया का मार्ग अपनाना चाहिए। यही जैसी करनी वैसी भरनी का सार है। कई बार हम सोचते हैं कि यदि हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो उसका लाभ हमें क्यों नहीं मिलता, परंतु यह केवल हमारे दृष्टिकोण की सीमा है। ब्रह्मांड का नियम अटल है। जो भी कर्म किया जाता है उसका फल निश्चित रूप से आता है। कभी कभी यह तुरंत दिखाई देता है तो कभी समय के साथ। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारे जीवन में सुख और दुख का मुख्य स्रोत हमारे कर्म हैं। यदि हम दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और दया का व्यवहार अपनाते हैं तो जीवन में सुख और शांति आती है। यदि हम दूसरों के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष रखते हैं तो जीवन में दुख और असंतोष आता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए और अपने जीवन में सच्चाई और धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण की गीता में यह भी स्पष्ट है कि केवल सोचने या इच्छा करने से कुछ नहीं होता। केवल कर्म ही जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाते हैं। यदि हम सही और धर्मपूर्ण कर्म करते हैं तो जीवन में स्थायी सुख और सफलता मिलती है। यदि हम गलत और अन्यायपूर्ण कर्म करते हैं तो जीवन में दुख और असफलता आती है। यही जीवन का सरल और अटल नियम है। कई बार हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं। हमें लगता है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी कठिनाई क्यों है। ऐसे समय में श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि यह हमारे स्वयं के विकास और परीक्षा का समय है। कठिनाइयां हमें सिखाती हैं कि हम अपने कर्मों के महत्व को समझें और अपने जीवन में धैर्य, सहनशीलता और विवेक का विकास करें। यदि हम इन कठिनाइयों में भी अपने धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो हमारा जीवन स्थायी सुख और सफलता की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि कभी किसी के कर्मों को देखकर ईर्ष्या या द्वेष नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। यदि किसी ने हमारे साथ अन्याय किया तो यह केवल उनके कर्मों का परिणाम है। हमें इसका दंड नहीं देना चाहिए। इसके बजाय हमें अपने कर्मों को शुद्ध और धर्मपूर्ण रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन केवल हमारे अपने कर्मों से प्रभावित होता है। श्री कृष्ण की लीलाओं में यह भी देखा जा सकता है कि उन्होंने अपने भक्तों के लिए हमेशा मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यदि हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें कभी पराजित नहीं कर सकती। हमारे अच्छे कर्म ही हमारे जीवन में स्थायी सुख और संतोष लाते हैं। यही जैसी करनी वैसी भरनी का वास्तविक अर्थ है। हमारे जीवन में अनुभवों के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। ये कभी भी बदलता नहीं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो जीवन में सुख, शांति और संतोष मिलता है। यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो जीवन में दुख, असंतोष और विफलता आती है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। श्री कृष्ण की गीता के उपदेश हमें यह भी बताते हैं कि जीवन में कर्म का महत्व अत्यंत बड़ा है। केवल विचार या इच्छा से कुछ नहीं होता। कर्म ही जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाते हैं। यदि हम सही और धर्मपूर्ण कर्म करते हैं तो जीवन में स्थायी सुख और सफलता मिलती है। यदि हम गलत और अन्यायपूर्ण कर्म करते हैं तो जीवन में दुख और असफलता आती है। यही जैसी करनी वैसी भरनी का मूल सार है। इसलिए धैर्य रखना सीखो, क्योंकि जो तेरा है उसके लिए थोड़ा इंतजार भी तेरा ही लाभ है। समय जितना कठिन होगा उतनी ही पवित्र तेरी मंजिल होगी। जो आत्मा कष्ट सहकर चलती है वही अंत में सबसे मजबूत बनती है। कृष्ण की लीला यह है कि जब वह किसी मनुष्य को गढ़ते हैं
तो पहले उसे तोड़ते हैं। जब वह किसी को सम्मान देना चाहते हैं तो पहले उसे अपमान से गुजारते हैं। जब वह किसी को चोटी पर पहुंचाना चाहते हैं तो पहले उसे अंधेरे में फेंकते हैं, क्योंकि अंधेरा ही वह तपस्या है जिससे आत्मा चमकना सीखती है। और फिर जब सही समय आता है तो वही व्यक्ति सबको चौंकाते हुए अपने हिस्से की जगह पा लेता है। लोग कहते हैं यह अचानक कैसे हुआ, पर उसे पता होता है कि यह अचानक नहीं था, यह वही था जो उसका था और जो उसे मिलना ही था। रिश्तों में भी यही नियम लागू होता है। कई बार तू गलत लोगों से जुड़ जाता है और वही गलत लोग तेरी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। तू सोचता है कि शायद तू प्यार के लायक नहीं या शायद तू गलत है, पर कृष्ण कहते हैं तू किसी के साथ गलत नहीं था, वह तेरे लिए बना ही नहीं था। जो तेरा है वह तुझे कभी चोट नहीं देगा, वह तुझे कभी गिरने नहीं देगा, वह तुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। जो तेरा है वह तेरी आत्मा के साथ जुड़ा होता है, और ऐसे जुड़ा होता है कि चाहे जीवन कितनी भी परीक्षाएं ले ले, वह बंधन टूट नहीं सकता। अगर कोई रिश्ता टूट जाए तो चिंता मत करो, वह टूटा इसलिए है क्योंकि उसके स्थान पर कुछ दिव्य आने वाला है। दुनिया का एक नियम है, जो छोड़ने से जाता है उसे पकड़कर रखना गलत है, और जो पकड़ने से भी नहीं जाता वही तेरा है। तू 1000 कोशिश कर ले, जो इंसान तुझसे दूर रहने के लिए बना है वह तुझसे दूर रहेगा। और तू कोशिश करे या न करे, जो इंसान तेरे लिए बना है वह किसी भी हालत में तेरे पास ही आएगा। प्रेम का यही सत्य है, जो तेरा है उसी की ओर तू खींचता है और वही खींचकर तेरे पास आता है। यह प्रेम नहीं, यह आत्माओं का आकर्षण है, और यह आकर्षण कृष्ण ने स्वयं लिखा है। सपनों के साथ भी यही सत्य लागू होता है। जो सपना तेरे दिल में बार बार उभरता है, जिसे तेरा मन बार बार चाहता है, जिसे तेरा हृदय बार बार पुकारता है, वह सपना तेरे जीवन का हिस्सा है और वह तुझे अवश्य मिलेगा। अगर तू किसी सपने को पूरा करने के लिए बार बार प्रेरित होता है, बार बार उठकर वही करने की इच्छा होती है, तो समझ लेना कि वह सपना तेरे लिए लिखा गया है। और जो सपने लिखे होते हैं वे कभी असफल नहीं होते। असफल होता है रास्ता, असफल होते हैं प्रयास, पर सपना नहीं, क्योंकि वह कृष्ण की योजना का हिस्सा होता है। कृष्ण कहते हैं तुझे सिर्फ एक काम करना है, अपना सर्वश्रेष्ठ देना। बाकी जो तेरा है वह रास्ता बना लेगा और तुझे मिल जाएगा। तू चिंता करता है कि तेरा मौका हाथ से निकल रहा है, पर हो सकता है वही मौका अभी तेरे लिए सही ना हो। तू सोचता है कि जीवन रुक गया है, पर हो सकता है जीवन तेरे लिए किसी और दिशा में खुल रहा हो। तू सोचता है कि तुझसे गलती हो गई, पर हो सकता है कृष्ण तुझे उसी गलती से सीख देकर आगे उठा रहे हों। तेरा है वह हर हाल में तुझे मिलेगा, बस तू कर्म करता रहे और धैर्य बनाकर रख। अक्सर मनुष्य डरता है खोने से, अकेले होने से, रिश्ते टूटने से, सपने अधूरे रह जाने से, पर कृष्ण कहते हैं जो तेरे लिए बना है वह तुझे कभी खोने नहीं देगा, और जो तेरे लिए नहीं बना उसे तू बचा भी नहीं सकता। इसलिए अपने मन को शांत रख, अपनी आत्मा को स्थिर रख और भरोसा रख कि ब्रह्मांड तेरे लिए काम कर रहा है। इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं जो तेरी हो और तुझसे छिन जाए। बस कुछ चीजें समय लेती हैं, कुछ चीजें रास्ते बदलती हैं, कुछ चीजें तुझे तैयार करती हैं, कुछ चीजें तुझे सुधारती हैं, पर अंत में वे तुझे मिलती हैं। तू कभी बैठकर शांत मन से सोच कि तुझे अब तक जिंदगी में जो भी मिला है, क्या वह सब उसी समय मिला जब तू चाहता था? नहीं। पर क्या वह ठीक समय पर मिला? हां, बिल्कुल। यह वही दिव्य समय था जिसे तूने समझा नहीं। इंसान की समस्या यही है, वह तत्काल चाहता है, पर कृष्ण उसे समय पर देते हैं। और समय पर दिया हुआ कभी गलत नहीं होता। समय से पहले दिया गया इंसान संभाल नहीं पाता, और समय निकलने के बाद दिया गया फायदा नहीं देता। इसलिए कृष्ण तुझे वही देते हैं जो तेरा है, पर उसी क्षण जब तू उसे संभालने के योग्य हो जाता है। इससे पहले वह चीज तुझे मिल भी जाए तो तुझे खुशी नहीं देती,
बल्कि चिंता देती है। इसलिए कभी भी जीवन से यह मत कहना मुझे जल्दी दो, बल्कि कहना मुझे सही समय पर दो। कभी तू यह देख, जिंदगी में जितनी भी बड़ी चीजें तुझे मिली हैं वे तब मिली हैं जब तू बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुका था। क्यों? क्योंकि जब तू छोड़ देता है तब तू कृष्ण की योजना को रास्ता दे देता है। जब तू छोड़ देता है तब तू अपना अहंकार छोड़ता है। जब तू छोड़ता है तब तू नियंत्रण छोड़ता है। और जब तू नियंत्रण छोड़ता है तभी वह चीज तुझे मिलती है जो असल में तेरी है। जो तेरा है उसे तू जितना चाहे रोक नहीं सकता, उसे तू अपने तरीके से मोड़ नहीं सकता, उसे तू अपनी इच्छा से नहीं नियंत्रित कर सकता। वह तभी आएगा जब तेरी आत्मा तैयार होगी। यही कारण है कि जब कोई चीज तुझे आसानी से, बिना मेहनत, बिना शोर, बिना संघर्ष के मिल जाती है तो समझना कि वह तेरा ही हिस्सा था। रिश्तों की बात करें तो सबसे पहले यही समझ ले कि हर इंसान जो तेरी जिंदगी में आता है वह आने के लिए ही आता है, लेकिन हर इंसान रुकने के लिए नहीं आता। जो तेरा है वह तू चाहे उसे दूर धकेल दे, वह लौट कर आएगा। और जो तेरा नहीं है वह तू चाहे लाख पकड़ कर रख ले, चला ही जाएगा। कई बार तू प्यार में इतना गिर जाता है कि जिसके जाने से भगवान तुझे बचा रहे होते हैं उसी के लिए तू रो रहा होता है। तू सोचता है कि वह तेरा था, पर यदि वह तेरा होता तो जाता ही क्यों? असल सच यही है, जो तेरा है वह जाता ही नहीं, और यदि जाता भी है तो सिर्फ इसलिए कि वह लौट कर तुझे और पक्का बनाकर मिले। कृष्ण की प्रेम लीला भी इसी सत्य पर टिकी है। राधा और कृष्ण का प्रेम अलग हुआ पर खत्म नहीं हुआ। दूरी आई पर जुड़ाव नहीं टूटा। मार्ग अलग हुए पर आत्माएं एक ही रहीं। यही प्रेम का सत्य है। दूरी कभी उस बंधन को नहीं तोड़ सकती जो आत्माओं का होता है, और नजदीकियां कभी उस जगह नहीं भर सकती जहां आत्मा का संबंध ही नहीं है। इसलिए जब कोई रिश्ता टूटे तो खुद को दोष मत देना, बस यह सोच लेना जो मेरा होगा वह जरूर लौटेगा, और जो नहीं लौटेगा वह किसी और के लिए ही बना था। कभी कभी तू अपने सपनों के पीछे इतनी मेहनत करता है कि थक जाता है। तू सोचता है कि शायद यह सपना मेरे लिए बना ही नहीं, पर जिस सपने को पूरा करने की इच्छा तेरी आत्मा के भीतर से उठती है वह सपना तेरा ही है। इच्छाएं आती जाती हैं पर आत्मा की पुकार नहीं बदलती। जिसे तू बार बार सोचता है, जिसे तू बार बार पूरा करने की कोशिश करता है, वही तेरे जीवन का मार्ग है। और जो मार्ग तेरा है वह तू चाहे कितना भी देर से चले, पहुंचता तू वहीं है। इसीलिए हार मत मान, क्योंकि कृष्ण की योजना में देरी होती है, इनकार नहीं। यह दुनिया यही सिखाती है कि अपना हक खुद लेना पड़ता है, पर कृष्ण कहते हैं तेरा हक तुझे ढूंढकर ही मिलेगा। मेहनत तू करता है पर मिलना उसी को है जो तेरा लिखा है। जो मौका तेरा है वह तुझसे छूटेगा नहीं, और जो मौका तेरा नहीं है वह चाहकर भी तुझे नहीं मिलेगा। यही वजह है कि जो लोग अपने हिस्से से ज्यादा चाहते हैं वे बेचैन रहते हैं, और जो अपने हिस्से पर ध्यान देते हैं वे शांत रहते हैं। जिसकी आंखें अपने हिस्से पर टिक जाती हैं उसके मन में ईर्ष्या मर जाती है, और जहां ईर्ष्या मरती है वहीं आशीर्वाद जन्म लेता है। नमतिर बात है। कभी तू सोच कि भगवान ने तुझे कोई चीज क्यों नहीं दी? क्यों नहीं तुझे वह मिला जिसकी तूने इतनी प्रार्थना की? पर जब समय बीतता है लौटकर तू उसी बात पर मुस्कुरा देता है, अच्छा हुआ मुझे वह नहीं मिला, क्योंकि अगर मिल जाता तो शायद तू आज यहां न होता, शायद तू आज इतना मजबूत न होता, शायद तूने वह सीख न पाई होती जो आज तेरे स्वभाव का सबसे पवित्र हिस्सा है। कृष्ण कभी गलत नहीं करते। वो देर कर सकते हैं पर गलत नहीं। वो तुझसे कुछ छीन सकते हैं पर उसका बदला हमेशा ज्यादा देते हैं। वो तुझे झुका सकते हैं पर गिरने नहीं देते। लोग तुझे छोड़ जाते हैं पर भगवान तुझे कभी नहीं छोड़ते। दुनिया तुझे धोखा दे देती है पर कृष्ण तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। तू बस इतना याद अस्याय तनरा याद दिरा ये पदे तदे पाद रखे।
जिसे भगवान ने तेरे भाग्य में लिखा है उसके लिए पूरी सृष्टि काम करती है। तू चुपचाप अपना कर्म करता रहे, बाकी सारा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में लड़ता है। लोग तुझे पीछे खींचेंगे पर भाग्य आगे धकेल देगा। लोग तुझे रोकेंगे पर कृष्ण तेरी राह में दरवाजे खोल देंगे। दुनिया तुझे गिराने आएगी पर तेरे हिस्से की जगह कोई नहीं ले सकता। इसलिए जो चीजें तुझसे दूर जा रही हैं उन्हें जाने दे, जो रुक रही हैं उन्हें रहने दे, और जो वापस आ रही हैं उन्हें पहचानने की योग्यता रख, क्योंकि यह सब उसी दिव्य योजना का हिस्सा है जिसे तू समझ नहीं पाता पर जिसे कृष्ण बखूबी जानते हैं। और अंत में वही होता है जो तेरे लिए लिखा है। जब मनुष्य अपने जीवन में गहराई से सोचता है तो उसे एक बात समझ आती है, जो चीजें उसके जीवन से चली गईं वे कभी उसकी थीं ही नहीं, और जो चीजें उसकी थीं वे चाहे कितनी ही दूर क्यों न चली गई हों, एक दिन लौटकर उसी के पास आईं। यही जीवन का अनकोटेरया कान कहा नियम है। यही कृष्ण का अटल सत्य है। जो तेरा है वह तुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तेरा नहीं उसे तू पूरी दुनिया लगाकर भी नहीं पा सकता। कभी तू सोच, किसी चीज को जबरदस्ती पकड़े रहने से क्या पाया है? बस दर्द, चिंता और बेचैनी। पर जिस चीज को तूने सहजता से छोड़ दिया, अगर वह तेरी थी तो वापस आई, और अगर नहीं थी तो और बेहतर चीज किसी और रूप में सामने आ गई। यही कृष्ण की लीला है। वह कभी तुझे खाली नहीं छोड़ते। अगर वे तुझे किसी चीज से दूर करते हैं तो उसके स्थान पर कुछ बड़ा लिख चुके होते हैं। इंसान अक्सर सोचता है, क्यों मेरा ही दिल टूटता है? क्यों मेरे ही रिश्ते अधूरे रह जाते हैं? क्यों मेरे ही सपने रास्ते में अटक जाते हैं? पर कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि तू सही चीजों के लिए नहीं बना था, मैं तुझे उससे बेहतर देने वाला था। और सच में तू देख, जिन लोगों को खोने का डर आज भी तुझे है, उनमें से कई लोग कभी तेरे लिए बने ही नहीं थे। तू बस उन्हें पकड़कर बैठा था, क्योंकि तेरे पास धैर्य नहीं था कि सही इंसान का इंतजार कर सके। सही इंसान, सही दोस्त, सही अवसर, ये सब तैयार किए जाते हैं, भेजे नहीं जाते। इन्हें तेरे जीवन में लाने से पहले तेरी आत्मा को तैयार करना पड़ता है, और तैयारी समय लेती है। कई बार तू किसी चीज के लिए रोता है, प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ाता है, पर वह आती नहीं। तू सोचता है भगवान ने तेरी सुनवाई नहीं की, पर सच्चाई यह है, कृष्ण तुझे बचा रहे होते हैं, रोक नहीं रहे होते। वह जानते हैं कि वह चीज अगर तूने अभी पा ली तो वह तुझे तोड़ेगी, संभालेगी नहीं। और कृष्ण तुझे टूटने नहीं देते। तू गिर सकता है पर टूटने नहीं दिया जाता। इसलिए कृष्ण तुझे वही देते हैं जो तेरा है, पर उसी समय जब तू उसे संभालने की योग्यता पा चुका हो। जिंदगी में जब तेज तूफान आते हैं, जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, जब उम्मीद की रोशनी भी बुझती दिखती है, तो समझना कि कुछ बड़ा आने वाला है। तूफान हमेशा खाली मैदान में नहीं आते, वे आने वाले नए बीजों के लिए जमीन को तैयार करते हैं। तूफानों का काम है पुराना उखाड़ना, नया बसाना, और जो पुराना उखड़ जाता है वह तेरे लिए लिखा ही नहीं था। कृष्ण तुझे खाली जगह देते हैं ताकि नया भर सके, पर इंसान उस खाली जगह को देखने के बजाय बस उसके खोने का शोक मनाता रहता है। आदा रखे, दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, कृष्ण का एक नियम नहीं बदलता। जिस चीज पर प्रभु का अधिकार है उस पर किसी और का अधिकार नहीं हो सकता, और तेरी आत्मा पर अधिकार कृष्ण का है, तेरे जीवन पर अधिकार कृष्ण का है, तेरे भाग्य की डोरी कृष्ण के हाथ में है। इसलिए वह तुझे कभी किसी गलत जगह ज्यादा देर रहने नहीं देते। वह तुझे गलत हाथों में ज्यादा देर नहीं रहने देंगे। वह तुझे गलत रास्ते पर ज्यादा दूर नहीं जाने देंगे, क्योंकि जो तेरा है वह तुझे मिलेगा ही मिलेगा। यहां तक कि अगर कोई इंसान तेरी जिंदगी में आना लिखा है तो वह आएगा ही, चाहे दुनिया की 1000 दीवारें आ जाएं, चाहे कितनी दूरी हो, चाहे कितनी गलतफहमियां हों। सही आत्माएं अपने रास्ते खुद ढूंढ लेती हैं। और अगर कोई इंसान तेरे लिए नहीं बना तो तू उसके लिए चाहे ऐसे रोए,
वैसे रोए, वह आएगा ही नहीं, और अगर आया भी तो टिकेगा नहीं, क्योंकि जो तेरा लिखा नहीं है वह तेरी जिंदगी में लंबे समय तक रुक नहीं सकता। सपनों के साथ भी यही नियम चलता है। जो सपना तेरे दिल में बार बार आता है, जिसे तू भूल नहीं पाता, जिसे तूने छोड़ने की कोशिश की पर वह वापस लौटता रहा, वही सपना तेरे भाग्य का हिस्सा है। वह तेरे पास आएगा, एक दिन जरूर आएगा जब तू तैयार होगा, और जब सही समय आएगा, जब कृष्ण कहेंगे अब दे दो, अब यह इसके हाथ में होना चाहिए, तब सारी दुनिया मिलकर भी उस चीज को तुझसे छीन नहीं सकती। तू बस चलते रह, कर्म करता रह, धैर्य रख और विश्वास मत टूटने दे, क्योंकि जो तेरा है वह तुझसे दूर नहीं जा सकता। जो दूर जा रहा है वह तेरा था ही नहीं, और जो लौट कर आएगा वही तेरी किस्मत है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां हमें लगता है कि अब शायद हमारे हिस्से की कोई भी चीज नहीं आएगी। हम सब्र खो देते हैं, हम रो पड़ते हैं, हम सोचते हैं क्या मेरे नसीब में कुछ अच्छा लिखा भी है। वहीं पर कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं जो तेरा है वो तुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुझसे छिन गया वो कभी तेरा था ही नहीं। पर मनुष्य यह समझने में सबसे ज्यादा देर लगाता है। वह तड़पता है, भागता है, गिरता है, उठता है, लेकिन सच्चाई वही रहती है। जिसका लिखा तुझसे मिलेगा वो तू चाहे जितना देर से, पर पाकर ही रहेगा। यही जीवन का शाश्वत नियम है। कृष्ण बार बार यह भी कहते हैं कि मनुष्य को अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए, मंजिल पर नहीं, क्योंकि मंजिल तो निश्चित है, लेकिन यात्रा आपकी परीक्षा है। जिस चीज के लिए आपने प्रयास किया है, जिस चीज के लिए आपने अपने आंसू गिराए हैं, जितनी शिद्दत से आपने उसे चाहा है, वो चीज आपके जीवन में आएगी ही, पर सही समय आने पर। कृष्ण कहते हैं समय का काम समय पर ही होता है। पेड़ भी फल तब देता है जब ऋतु आए, पहले नहीं। लेकिन मनुष्य फल को हर रोज खींचकर देखने की कोशिश करता है कि बड़ा हुआ या नहीं, पका या नहीं, और फिर टूट जाता है। हर किसी के जीवन में एक दौर ऐसा आता है जब वह अपनी ही किस्मत पर शक करने लगता है, पर एक अदृश्य धागा है जो तुम्हें तुम्हारे हिस्से की हर चीज से जोड़ कर रखता है। वह धागा ना टूटता है ना ढीला पड़ता है, बस समय आने पर खींचकर तुम्हें वहीं पहुंचा देता है जहां तुम्हारा होना निश्चित है। कृष्ण कहते हैं मनुष्य का प्रयास और ईश्वर का समय दोनों मिलकर चमत्कार रचते हैं, पर मनुष्य सिर्फ प्रयास में या सिर्फ समय में विश्वास करता है, इसलिए दुख पैदा होता है। यदि दोनों पर विश्वास रख ले तो जीवन आसान हो जाए। कभी तुमने सोचा है क्यों कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, क्यों कुछ लोग दूर हो जाते हैं, क्यों कुछ अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाते हैं? इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे नहीं थे। जो तुम्हारा होगा वह चाहे 100 तूफान आए, 1000 रुकावटें आए, फिर भी तुम्हारे पास आकर खड़ा होगा। तुम उससे बच नहीं पाओगे और वह तुमसे दूर नहीं जा पाएगा। यही ईश्वर का नियम है। जो तेरा है वह तुझसे छूट नहीं सकता, और जो छूट सकता है वो कभी तेरा था ही नहीं। कई बार लोग चिंता करते हैं मैं इतना मेहनत कर रहा हूं फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिल रहे। इसका उत्तर कृष्ण ने बहुत सरल शब्दों में दिया है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल भगवान द्वारा सुरक्षित रखा गया है और सही समय पर ही तुम्हें मिलेगा। तुम कभी किसी से पूछते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान तुम्हारी आत्मा को उस स्तर तक पहुंचा रहे हैं जहां तुम अपने हिस्से की बड़ी चीजों के योग्य बन जाओ। जब तक पात्रता नहीं बनती परिणाम नहीं मिलता। सोचो, अगर किसी बच्चे को बहुत कीमती वस्तु दे दी जाए तो वह उसे संभाल नहीं पाएगा। उसी तरह ईश्वर भी तुम्हें वही देते हैं जिसे तुम संभाल भी पाओ, संभाल कर रख भी पाओ और उसका मूल्य समझ भी पाओ। तुम रोते हो कि अवसर नहीं मिला, पर भगवान कहते हैं पहले तुम्हें अवसर को संभालने लायक बनना होगा। इसलिए देरी होती है, इनकार नहीं।
कई बार हम जिस चीज को खोना समझते हैं वह वास्तव में हमारी रक्षा होती है। तुम किसी चीज के पीछे रो रहे हो, पर कृष्ण जानते हैं कि वह चीज आगे चलकर तुम्हें बहुत अधिक चोट दे सकती थी। इसलिए भगवान उसे हटाते हैं ताकि आगे चलकर तुम्हें अपना वास्तविक हिस्सा मिल सके। मनुष्य उस समय समझ नहीं पाता, पर बाद में वही कहता है, जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। अब एक बात बहुत गहराई से समझ लो, यदि तुम किसी चीज के लिए ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, यदि तुम सच्चे दिल से किसी चीज को चाहते हो, और यदि तुम्हारे इरादे साफ हैं, तो दुनिया की कोई शक्ति, कोई स्थिति, कोई इंसान, कोई बाधा तुम्हें वह पाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि भगवान हर रात तुम्हारे नसीब में उसी का धागा बुन रहे होते हैं। पर याद रखना, जरूरत सिर्फ इंतजार की नहीं होती, बल्कि विश्वास की भी होती है। विश्वास नाम की चीज से ही चमत्कार जन्म लेते हैं। तुम सोचते हो चमत्कार बाहर होते हैं, पर चमत्कार तो भीतर से शुरू होकर बाहर तक फैलते हैं। जब तुम भीतर से मान लेते हो कि जो मेरा है वो मुझे मिलेगा, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। अब तुम्हें आगे एक बहुत बड़ी बात समझनी है। जब भगवान किसी को अधिक देना चाहते हैं तो पहले उससे बहुत कुछ लेते हैं ताकि वह खाली होकर फिर से भर सके। तुम सोचते हो तुमसे छीन लिया गया, पर भगवान सोचते हैं तुम्हारे हाथ खाली हैं ताकि जो सच में तुम्हारा है वह उसमें समा सके। अगर हाथ पहले से भरे हों तो नई चीज कैसे आएगी? इसीलिए कभी किसी खोई हुई चीज पर मत रो। जो खो गया वह तुमसे जाने के लिए ही आया था, और जो आने वाला है वह तुम्हें खोजता हुआ आ रहा है। बस तुम अपने दिल के दरवाजे बंद मत करना। और हां, जब जीवन में कुछ देर हो जाए तो समझ जाना कि भगवान कोई बड़ी चीज तैयार कर रहे हैं। बड़ी चीजों को आने में हमेशा समय लगता है। जब मनुष्य अपने जीवन में बार बार असफलताओं का सामना करता है, जब रिश्ते टूटते हैं, जब लोग बदलते हैं, जब हालात बिगड़ते हैं, तब उसका विश्वास सबसे पहले डगमगाता है। वह सोचने लगता है, शायद मेरा नसीब ही खराब है, शायद जो मैं चाहता हूं वह मुझे मिलेगा ही नहीं। पर इसी समय कृष्ण शांत स्वर में कहते हैं, तुम देखते हो आज का पल, मैं देखता हूं तुम्हारा पूरा जीवन। तुम्हें लगता है तुम हार रहे हो, पर मैं देख रहा हूं कि तुम जीत के और करीब हो रहे हो। जो चीज तुमसे दूर जा रही है वह तुम्हारी किस्मत से नहीं जा रही, वह बस रास्ता बदल रही है ताकि तुम्हें आगे चलकर वही चीज और बेहतर रूप में मिल सके। तुम सोचते हो तुमसे छीना जा रहा है, जबकि भगवान तुम्हारे लिए बेहतर संस्करण तैयार कर रहे होते हैं। मनुष्य की नजर बस सामने तक होती है, पर भगवान की दृष्टि अनंत तक। इस अंतर को अगर कोई समझ ले तो उसका दुख आधा यहीं खत्म हो जाता है। कभी कभी भगवान हमें ऐसे लोगों, ऐसे रिश्तों, ऐसी जगहों से दूर कर देते हैं जहां हमारी जगह नहीं होती, पर हम रोते हैं, टूटते हैं, पकड़ कर रखने की कोशिश करते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं। जबकि कृष्ण समझाते हैं, जहां तुम्हारी कदर नहीं वहां तुम्हारा रहना भी नुकसान है। मैं तुम्हें उठाकर वहीं भेजता हूं जहां तुम्हें सम्मान भी मिलेगा और स्थान भी। जो तेरा है वह हमेशा किसी न किसी तरीके से तेरी जिंदगी में अपना रास्ता बना लेता है। चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम्हारे हिस्से की चीजें तुम्हें ढूंढती हुई आती हैं। हां, कभी रास्ते कठिन हो जाते हैं, पर धागा कभी टूटता नहीं। इसलिए जब जीवन कठिन हो तो डरना मत। कठिन रास्ते अक्सर तुम्हें तुम्हारे हिस्से की सबसे कीमती चीजों के पास ले जाते हैं। कभी तुमने गौर किया है, जब तुम किसी चीज के लिए सच्चे दिल से इच्छा रखते हो तो जीवन धीरे धीरे उसी दिशा में तुम्हें ले जाने लगता है। यह संयोग नहीं है, यह भगवान का संकेत होता है कि बेटा, यह तेरी मंजिल है, बस चलते रहो। कृष्ण कभी मनुष्य को उसके लक्ष्य तक अकेला नहीं छोड़ते, वे संकेत देते रहते हैं। बस मनुष्य उन संकेतों को समझ नहीं पाता क्योंकि उसका मन शोर से भरा होता है। डर का शोर, शक का शोर, चिंता का शोर। जब मन शांत होता है तो इंसान समझ पाता है कि भगवान उसे कहां ले जा रहे हैं। कृष्ण कहते हैं,
तू सिर्फ चल, मंजिल मैं दूंगा। दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, एक जो तुम चाह कर भी नहीं पा सकते, दूसरी जिन्हें तुमसे कोई छीन नहीं सकता। पहली चीजें तुम्हारी नहीं होती और दूसरी चीजें तुम्हें जरूर मिलती हैं। बड़ी बड़ी भीड़ में भी मिलती हैं, टूटे हुए हालातों में भी मिलती हैं और देर सबेर सही पर मिलती हैं। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत सीधी है। जिसका लिखा तेरा है वह तुझे मिलेगा ही। मान लो कि कोई अवसर अभी तुम्हें नहीं मिला, क्या इसका मतलब यह है कि वह तुम्हारे लिए नहीं? नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अभी उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचे जहां वह अवसर तुम्हें दे दिया जाए। कृष्णा का नियम है, मंजिल नहीं बदलती पर वहां तक पहुंचने का समय बदल सकता है। इसलिए असफलता को अंत समझना मूर्खता है। असफलता तो बस यह संकेत है कि तुम में और सुधार की जरूरत है। बस जो तुम्हारा है वह अक्सर देर से आता है, क्योंकि बड़ी चीजों को समय भी बड़ा चाहिए। भगवान अगर तुरंत दे दें तो तुम उसकी कीमत नहीं समझ पाओगे। जितना इंतजार कठिन होगा, चीज उतनी ही खूबसूरत होगी। इसलिए जब जीवन तुम्हें इंतजार करवाए तो समझ लेना कि कोई बहुत बड़ा उपहार तुम्हारे रास्ते में है। और एक दिन ऐसा आता है जब अचानक समझ में आता है कि जो भी देर हुई, जो भी रुकावटें आईं, जो भी लोग गए, उसी सागी है, सब उसी बड़ी चीज के लिए, रास्ता साफ करने के लिए हुआ था जो तुम्हारे हिस्से में थी। उसी दिन मनुष्य कहता है, कृष्ण सही कहते हैं, जो मेरा है वो मुझे अवश्य मिलेगा। मनुष्य जब अपने जीवन में संघर्षों से गुजर रहा होता है तब उसे लगता है कि शायद भगवान उसकी सुन ही नहीं रहे। उसे लगता है कि उसकी प्रार्थनाएं कहीं खो रही हैं, उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, उसकी कोशिशें व्यर्थ जा रही हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब कृष्ण सबसे अधिक चुपचाप उसके साथ होते हैं। वे उसके कर्मों को देख रहे होते हैं, उसकी नीयत को परख रहे होते हैं और उसके जीवन का हर एक धागा बड़ी बारीकी से बुन रहे होते हैं। कृष्ण कभी मनुष्य की प्रार्थना को अनसुना नहीं करते। उनका मौन सिर्फ यह संकेत होता है कि परिणाम तैयार हो रहा है। लेकिन मनुष्य उतावला होता है, आज मांगा है तो आज ही चाहिए, जबकि भगवान जानते हैं कि सही समय पर दिया गया वरदान ही जीवन बदलता है। जल्दी मिला तो बिगाड़ देता है, देर से मिला तो संभालना आसान होता है। इसी में भगवान की लीला छिपी है। सोचो, अगर कोई किसान बीज बोते ही अगले दिन फल मांगने लगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं, क्योंकि प्रकृति का नियम है, पहले इंतजार फिर परिणाम। इसी तरह भगवान का नियम है, पहले धैर्य फिर वरदान। मनुष्य को इंतजार कठिन लगता है, लेकिन यही इंतजार मनुष्य को उसके हिस्से की चीजों के लिए तैयार करता है। कई बार तुम जिस चीज के लिए बेचैन हो, भगवान उसी चीज को देरी इसलिए कर रहे होते हैं ताकि वह तुम्हें सही समय पर और सही रूप में मिले। जो तेरा है उसे देने में भगवान कभी मना नहीं करते, बस उसे सुरक्षित रखकर सही क्षण में तुम्हें सौंपते हैं। और जब वह सही क्षण आता है तब सारी कड़वाहट, सारी तकलीफ, सारी रातें एक पल में समझ आने लगती हैं। कृष्ण कहते हैं, तू अपनी मेहनत में कमी मत आने दे, तेरे हिस्से का फल मैं सुरक्षित रख चुका हूं। कभी तुम्हें लगता है कि लोग तुमसे आगे बढ़ गए और तुम पीछे रह गए, पर शायद तुम उन मंजिलों के लिए बने ही नहीं जहां वे जा रहे हैं। भगवान तुम्हें किसी और ऊंचाई की ओर ले जा रहे होते हैं जहां तुमने अभी सोचा भी नहीं। मनुष्य तुलना करता है, लेकिन भगवान तुलना नहीं, परिणाम देखते हैं। हर किसी का भाग्य अलग लिखा है, इसलिए हर किसी का समय भी अलग आता है। अब एक बहुत गहरी बात, कभी कभी भगवान पहले तुमसे वो चीजें छीनते हैं जो तुम्हें छोटे स्तर पर बांधे हुए हैं। वे तुमसे कुछ रिश्ते, कुछ लोग, कुछ आदतें, कुछ मौके दूर कर देते हैं ताकि तुम उस मंजिल पर पहुंच सको जो तुम्हारे लिए बनी है। पर मनुष्य इसे नुकसान समझ लेता है, जबकि यह तो उन्नति की तैयारी होती है। जब तुम यह समझ जाओ कि हर छीना हुआ मौका अंत नहीं बल्कि शुरुआत है, जब तुम यह मान लो कि हर टूटता रिश्ता एक बड़ी सुरक्षा है, जब तुम यह स्वीकार कर लो कि जो दूर जा रहा है वो सिर्फ रास्ता साफ कर रहा है, तब तुम्हें कृष्ण का यह संदेश बिल्कुल साफ सुनाई देगा।
जिसे मैंने तेरे भाग्य में लिखा है उसे देने से कोई रोक नहीं सकता। वह तुझे ढूंढता हुआ खुद आएगा। जीवन ऐसे ही चमत्कारों से भरा है। तुम कोशिश करो, भगवान रास्ता खोल देंगे। तुम बढ़ो, भगवान समय दे देंगे। तुम टूटी सांसों में विश्वास रखो, भगवान परिणाम दे देंगे। क्योंकि जब भगवान देने का निर्णय ले लेते हैं तो दुनिया की सारी ताकतें मिलकर भी तुम्हें रोक नहीं सकती। और याद रखना, सूखी धरती पर भी बारिश होती है, टूटी डालियों पर भी नए पत्ते आते हैं, और अंधेरी रातों के बाद सूरज भी निकलता है। ठीक इसी तरह जो तेरा है वो तुझे अवश्य और निश्चित रूप से मिलेगा। चाहे देर से मिले, लेकिन मिलेगा उसी रूप में, उसी खूबसूरती के साथ और उसी समय पर, जिस समय वो तुम्हारे जीवन को बदल सके। मनुष्य का जीवन समय के उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। कभी जीवन सुखमय लगता है तो कभी दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना सीख लेता है वही जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। श्री कृष्ण गीता में यही शिक्षा देते हैं। जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान भाव रखता है वही ज्ञानी है, वही भक्त है और वही जीवन में विजयी होता है। सोचो, जब कोई विपत्ति आती है तो सबसे पहले हमारा मन विचलित होता है, मन घबराता है, धड़कन तेज हो जाती है और विचार दौड़ने लगते हैं। इस अवस्था में इंसान गलत निर्णय ले लेता है। लेकिन अगर उसी क्षण हम शांत रहें तो हमारा विवेक जागृत होता है और हम सही रास्ता चुन पाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी ताकत शांत रहना है। शांत रहना कमजोरी नहीं है, यह तो शक्ति का परिचायक है। जैसे समुद्र के भीतर कितनी ही लहरें क्यों न उठें, उसकी गहराई शांत रहती है। उसी तरह मनुष्य को भी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, भीतर से स्थिर और संतुलित रहना चाहिए। जब आप शांत रहते हो तब आप भगवान के और करीब हो जाते हो, क्योंकि भगवान का वास उसी हृदय में होता है जो शांत है, स्थिर है और निडर है। श्री कृष्ण का जीवन देखो। महाभारत के युद्ध में भी उन्होंने कितनी बड़ी भूमिका निभाई। युद्ध भूमि में चारों तरफ भय, मृत्यु और विनाश फैला हुआ था, लेकिन स्वयं श्री कृष्ण हर पल शांत रहे। उनकी आंखों में कभी भय नहीं था, चेहरे पर कभी चिंता की लकीरें नहीं थीं। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि जो होना है वही होगा और जो होगा वह प्रभु की इच्छा से ही होगा। यही भाव हमें भी सीखना है। जीवन में कभी अपमान मिले, कभी हार मिले, कभी प्रियजन दूर चले जाएं, तो व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं। शांत रहकर प्रतीक्षा करो, समय स्वयं बदल जाएगा। आज जो पीड़ा दे रहा है वही कल शिक्षा बन जाएगा। आज जो लोग तुम्हें ठुकरा रहे हैं वही कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। समय कभी एक सा नहीं रहता, लेकिन यदि तुम शांत हो तो समय का हर घाव तुम्हें और मजबूत बना देगा। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह तुरंत प्रतिक्रिया कर देता है। कोई अपमानित करता है तो क्रोध में उत्तर देता है, कोई धोखा देता है तो बदला लेने का विचार करता है, लेकिन यही तो अशांति है। कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, शांत रहो। अन्याय देखने पर क्रोध करना आसान है, लेकिन शांत रहकर न्याय की राह पर चलना ही साहस है। सोचो, जब अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया तब क्या हुआ? उसका मन व्याकुल हो गया। रिश्तेदारों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन कृष्ण ने उसे शांत किया। गीता का उपदेश यही था। अर्जुन, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, शांत रहकर अपना कर्तव्य निभाओ। और वही अर्जुन जिसने धनुष नीचे रख दिया था, अंत में विजय प्राप्त करता है। जीवन भी एक युद्ध है। कभी हालात हमें परखते हैं, कभी लोग हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो शांत रहकर अपने कर्म पर अडिग रहता है वही विजेता बनता है। याद रखो, क्रोध तुम्हें हमेशा हराता है और शांति हमेशा जिताती है। अगर जीवन में कुछ खो जाओ तब शांत रहो, अगर जीवन में सब पा लो तब भी शांत रहो, क्योंकि जो पाया है वह स्थायी नहीं है और जो खोया है वह तुम्हारा होकर भी तुम्हारा नहीं था। समय सबका हिसाब बराबर करता है, इसलिए प्रभु श्री कृष्ण के भक्त बनो। हर परिस्थिति में उनसे जुड़ जाओ। जब मन व्याकुल हो तो आंखें बंद करके केवल यह स्मरण करो, हे कृष्ण, आप मेरे साथ हो।
फिर देखना, भीतर से एक शक्ति जाग उठेगी। यह शक्ति तुम्हें रोने नहीं देगी, टूटने नहीं देगी। यही शक्ति तुम्हें सिखाएगी, समय कैसा भी हो, शांत रहो। जब जीवन कठिन हो जाता है तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन बन जाता है। मन बार बार कहता है, अब कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो गया। लेकिन यहीं पर जो व्यक्ति शांत रहता है वही मन को नियंत्रित कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मित्र भी मन है और शत्रु भी मन। अगर तुमने मन को जीत लिया तो संसार जीत लिया, और यदि मन ने तुम्हें जीत लिया तो तुम हर जगह हार जाओगे। अर्थात को भाई, शांत रहना यानी मन को जीतना। जब मन शांत है तो दुनिया का कोई तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। अगर समुद्र की सतह पर तूफान उठे भी उसकी गहराई स्थिर रहती है। उसी तरह परिस्थितियों के तूफान तुम्हारे जीवन को हिला सकते हैं, लेकिन अगर भीतर से तुम शांत हो तो कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। समय का स्वभाव बदलना है। अच्छा समय भी टिकता नहीं और बुरा समय भी टिकता नहीं। जिस प्रकार रात के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार कठिनाइयों के बाद खुशियां भी आती हैं। लेकिन जो व्यक्ति रात में घबराकर हार मान लेता है वह सुबह का उजाला देख ही नहीं पाता। इसलिए कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, शांत रहो। समय स्वयं तुम्हें तुम्हारा हक लौटा देगा। सोचो, पांडवों का जीवन कैसा था। राजमहलों में जन्म हुआ, लेकिन समय ने उन्हें वनवास दिया। अपमान मिला, कठिनाइयां मिली। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, अर्जुन का धनुष छूट गया, भीम का क्रोध उबल पड़ा, युधिष्ठिर निराश हो गए। लेकिन इन सब के बीच एक ही शक्ति थी जो उन्हें संभाल रही थी, और वह शक्ति थी श्री कृष्ण की शांति। कृष्ण ने कभी जल्दबाजी नहीं की, कभी घबराहट नहीं दिखाई। वे हर परिस्थिति को मुस्कान और धैर्य से संभालते गए। अंततः वही धैर्य विजय में बदल गया। जीवन में अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो तुरंत क्रोध मत करो, शांत रहो, क्योंकि धोखा देने वाला अपना परिणाम खुद पाएगा। तुम्हें बस यह याद रखना है कि समय न्याय करता है। आज जो तुम्हारे खिलाफ है, कल वही तुम्हारे पक्ष में होगा। आज जो तुम्हें गिरा रहे हैं, कल वही तुम्हें उठाने पर मजबूर होंगे। इसलिए शांत रहो और समय का खेल देखो। शांत रहना केवल बाहर से चुप रहना नहीं है, बल्कि भीतर से भी स्थिर रहना है। कई लोग बाहर से तो चुप हो जाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आक्रोश से भर जाते हैं। यह शांति नहीं है। वास्तविक शांति तब है जब तुम्हारा मन, विचार और भावनाएं सब स्थिर हो जाएं। यही योग है, और यही योग हमें कृष्ण सिखाते हैं। अगर तुम्हारे जीवन में संघर्ष है तो यह मत सोचो कि भगवान तुम्हारे साथ नहीं है। याद रखो, कृष्ण हमेशा अपने भक्त के साथ होते हैं, लेकिन वे यह देखना चाहते हैं कि तुम कितने धैर्यवान हो। जैसे गुरु शिष्य को परीक्षा में डालता है, वैसे ही भगवान समय के रूप में हमारी परीक्षा लेते हैं। अगर हम परीक्षा में शांत रहकर उत्तीर्ण हो गए तो आगे का जीवन सुखमय हो जाता है। याद करो, जब द्रौपदी को कौरव सभा में अपमानित किया जा रहा था, तब पहले उसने अपने प्रयास किए। उसने सबको पुकारा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। जब अंत में उसने पूर्ण समर्पण करके श्री कृष्ण को पुकारा, तब कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। यही शिक्षा है। जब तक हम स्वयं पर निर्भर रहते हैं, हम डगमगाते रहते हैं, लेकिन जब हम शांत होकर भगवान पर भरोसा करते हैं, तभी चमत्कार होता है। आज तुम्हारे जीवन में भी शायद कई मुश्किलें हों, शायद आर्थिक समस्या हो, परिवार में झगड़े हों, रिश्ते टूट रहे हों, लोग तुम्हें धोखा दे रहे हों। ऐसे समय में याद रखना, घबराना नहीं, रोना नहीं, टूटना नहीं, केवल शांत रहो और कृष्ण का नाम लो। तुम्हें लगेगा कि धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस हृदय में वास करता हूं जो शांत है, जो धैर्यवान है, जो भरोसा करता है। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा मंत्र यही है, समय जैसा भी हो, शांत रहो। मनुष्य का जीवन वैसे ही है जैसे नदी का बहाव। कभी पानी शांत और निर्मल बहता है, तो कभी तेज धार और बाढ़ आ जाती है। नदी अगर बाढ़ के समय अपना मार्ग भूल जाए तो वह खुद भी टूट जाती है और दूसरों को भी नष्ट कर देती है। लेकिन यदि वही नदी अपने मार्ग पर अडिग रहे, चाहे बहाव कितना भी तेज क्यों न हो, तो अंततः वह समुद्र तक पहुंच ही जाती है। ठीक उसी प्रकार इंसान का जीवन भी समय की धाराओं से होकर गुजरता है। कभी खुशी की धारा आती है, कभी दुख की बाढ़ आती है, कभी अपमान की आंधी आती है, कभी सम्मान की ठंडी हवा बहती है। लेकिन जो शांत रहता है वह हर स्थिति में अपने मार्ग पर अडिग रहता है और अंततः
अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। कृष्ण यही तो सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों न हों, अपनी आत्मा को विचलित मत होने दो। जब गीता के युद्ध भूमि में अर्जुन घबराया, तब कृष्ण ने उसे यही समझाया कि शांत हो जाओ अर्जुन, तुम अपने धर्म का पालन करो। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। जीत या हार तुम्हारे हाथ में नहीं, यह तो समय और कर्म का खेल है। तुम्हें बस शांत रहकर अपना धर्म निभाना है। यह शिक्षा केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान के लिए थी जो जीवन की लड़ाई में घबराता है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि समय कैसा भी हो, वह स्थायी नहीं है। अच्छे समय में यदि तुम अहंकारी हो गए तो याद रखना, यह समय भी बीत जाएगा। और बुरे समय में अगर तुम टूट गए, निराश हो गए, तो भी याद रखो, यह समय भी बीत जाएगा। समय का धर्म ही है परिवर्तन। परंतु मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि वह अच्छे समय को स्थायी समझकर मद में आ जाता है और बुरे समय को स्थायी समझकर निराश हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है वह जानता है कि दोनों ही अस्थायी हैं। शांति का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में घटनाएं घटें ही नहीं। शांति का अर्थ यह है कि घटनाओं के बीच भी तुम्हारा मन स्थिर रहे। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन गंदगी से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही एक शांत मनुष्य भी कठिनाइयों के बीच खड़ा रहता है लेकिन भीतर से दूषित नहीं होता। यही श्री कृष्ण का संदेश है। याद करो, जब कंस ने कृष्ण को मारने के लिए अनेक प्रयास किए, कभी असुर भेजे, कभी हथियार भेजे, कभी षड्यंत्र रचे, लेकिन क्या कृष्ण कभी घबराए? नहीं, वे हर बार मुस्कुराते रहे, शांत रहे, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक समय नहीं आता कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, और जब समय आता है तब सारी शक्तियां मिलकर भी तुम्हें रोक नहीं सकती। इसलिए शांति का दूसरा नाम है विश्वास। विश्वास इस बात पर कि भगवान मेरे साथ हैं, विश्वास इस बात पर कि समय चाहे जैसा भी हो मुझे गिरा नहीं सकता। अगर तुम्हारे जीवन में समस्या आई है तो उसे एक इम्तिहान समझो। यह भगवान की परीक्षा है कि तुम टूटते हो या टिके रहते हो। जो लोग छोटी सी कठिनाई में टूट जाते हैं वे बड़े अवसर कभी नहीं देख पाते, लेकिन जो लोग कठिनाई में भी शांत रहते हैं वे समय का हर इम्तिहान पास कर जाते हैं और अंततः विजेता बनते हैं। शांत रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। जब लोग तुम्हें अपमानित करें, शांत रहो। जब लोग तुम्हें धोखा दें, शांत रहो। जब हालात तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, तब भी शांत रहो, क्योंकि यदि तुम प्रतिक्रिया दोगे तो तुम उनकी योजना में फंस जाओगे, लेकिन अगर तुम शांत रहोगे तो तुम्हारा धैर्य समय को तुम्हारे पक्ष में कर देगा। कृष्ण ने यही तो सिखाया है, शांत रहो, धैर्य रखो, समय पर विश्वास करो और भगवान पर भरोसा रखो। यही जीवन का सार है। समय का असली खेल तो यही है कि वह कभी भी स्थिर नहीं रहता। आज जो तुम्हें दुख दे रहा है, कल वही तुम्हारे सुख का कारण बन सकता है। आज जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, वही कल तुम्हारे कदमों में खड़े होंगे। लेकिन यह सब देखने के लिए जरूरी है कि तुम शांत रहो। जो अधीर हो जाते हैं वे समय का खेल कभी समझ ही नहीं पाते। वे छोटी सी बात में टूट जाते हैं और बड़ी जीत से वंचित रह जाते हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब पूरा सभा भवन चुप था। बड़े बड़े योद्धा भी मूक दर्शक बनकर बैठे थे। द्रौपदी ने पहले अपनों से उम्मीद की, फिर अपने प्रयास किए, लेकिन जब सब रास्ते बंद हो गए तब उसने कृष्ण को पुकारा और शांत होकर अपनी आत्मा को उनके हवाले कर दिया। उसी क्षण चमत्कार हुआ और श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचा ली। यह घटना हमें यही सिखाती है कि जब हालात तुम्हें हर तरफ से घेर लें तब शांत रहकर भगवान पर भरोसा करो, क्योंकि भरोसा ही वह शक्ति है जो अशांत समय में भी तुम्हें स्थिर बनाए रखेगी। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।